हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अब प्रॉपर बोर्ड वोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो ठीक 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 ओके। हाँ, शांत हो जाइए। देखिए, हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, उसमें कि कुछ कंटेंट मैंने पढ़ा बता दिया है, जिसमें कि एक तो यही है। हाँ, सब एक मिनट जरा देख लो क्या क्या हो गया, फिर आगे बढ़ता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पहले बात किया था, और दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट हैं वो भी बताया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है, सब कैरेक्टर आपको बताया था। और उसके बाद फिर बात किया था आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है। तो कहा था इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड बिटवीन अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल एंड इट्स आयन। छूट के जो आयन बनेगा और ये जो बचा रह गया उनके बीच में जो इक्विलिब्रियम आता है, उसी को आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर एक मोल रिएक्टेंट का जितना पार्ट टूट जाए वही क्या है, अल्फा। फिर आया था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, सब डिस्कशन किया था। फिर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर मोनोबेसिक एसिड, ये देखो मोनोबेसिक एसिड के लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में सब फार्मूला बताया होगा कि के बराबर क्या होता था, सी अल्फा। अल्फा निकालने का रूट के बाई हाइड्रोजन आयन निकालना है तो सी अल्फा या रूट के इंटू सी। ठीक, फिर पीएच निकल जाता था। ऐसे क्वेश्चन भी एक आध करवाया था। फिर उसके बाद आया था वीक मोनो एसिडिक बेस। ठीक, ऐसा बेस जो एक OH आयन देने वाला है उसको हम मोनो एसिडिक बेस बोलते। ये है जैसा कि बेस आपके सामने लिखा है। इसमें भी सारी बातें वही हुई थी, केबी की बात हुई थी कि केबी बराबर क्या था, सी अल्फा। अल्फा बराबर रूट केबी बाई सी। फिर या उसके बाद फिर OH आयन कंसंट्रेशन निकाल। यदि कोई वीक मोनो एसिडिक बेस है तो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, सी अल्फा, या उसको आप कहना क्या, रूट का के बी इंटू। फिर पीओएच आ गया, और यदि बेस का पीओएच आ गया तो पीएच भी आ जाएगा। तो 14 में से पीओएच माइनस करना, पीएच आ। फिर आया था डाई बेसिक एसिड की बात किया था, ऐसा एसिड जो टूटने के बाद 2H+ आयन रिलीज करता हो, डाई बेसिक एसिड। उसके बारे में भी वही सारी कहानी बताया गया था कि डिसोसिएशन कांस्टेंट के क्या होगा, तो 4C² अल्फा क्यूब। उसके बाद अल्फा निकालने की बात किया था, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 2C अल्फा या एन अल्फा। क्लियर, एन अल्फा कहाँ से आया, आइडिया है ना? तो ये हो जाए। ठीक है, फिर हाइड्रोजन आयन यदि आ गया तो पीएच आ जाए। फिर वैसे ही सेम कहानी थी वीक डाई एसिडिक बेस, जो 2 OH आयन देने वाला बेस है, उसमें भी केबी अल्फा OH आयन पीओएच और पीएच आप निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया था। देखो सारे क्वेश्चन ये सब हमने आपको लगवा दिए हैं, आपके कॉपी में सब मेंशन है, लिखा हुआ है। और उसी के बाद नेक्स्ट एक पार्ट ऑफ डिस्कस किया था रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 2 और मोर मोनोबेसिक एसिड। 2 या 2 से ज्यादा मोनोबेसिक एसिड हो, उनको आपस में हमें कंपेयर करना रिलेटिव स्ट्रेंथ को। तो हमने कहा था कि फिर उनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंपेयर करते हैं। किसको, डिग्री। देखो लिखा वही जो आपने लाइन लिखा होगा वही यहाँ भी लिखा है, कंपेरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ मींस कंपेरिजन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। वही साथ कहानी है, वही तीनों केस बताया था, वही सारे आपके सामने लिखा हुआ है। एसिड सेम हो, कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तब, एसिड डिफरेंट हो, कंसंट्रेशन सेम हो तब, और एसिड और कंसंट्रेशन दोनों डिफरेंट, एसिड भी डिफरेंट हो और कंसंट्रेशन भी उनके डिफरेंट हो तब। ये सुधार कराना, इसमें देखो लिखा नहीं, लिखवा देंगे। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉमन एंड पे फिर बेस्ट प्रॉब्लम पे बात की। फिर मैंने कहा यदि प्रॉब्लम कॉमन एंड की यदि आती है तो कब होता है, कहना कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम बना रही, उसी में कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डाला जाए जिसके पास एक आयन, कम से कम एक आयन उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या हो, कॉमन। तो कहना फिर एक कॉमन आयन की इफेक्ट प्रॉब्लम है। और कॉमन आयन का प्रॉब्लम ली चटलियर प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। किस पर, ली। तो जब आप कभी कुछ ऐसा सब्सटेंस इसमें डालें जिससे कि कॉमन आयन की प्रेजेंस आ जाए तो वहां पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है, बैकवर्ड। तो इसका ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट जाता है, और इसी फेनोमेना को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन।
ठीक, इतनी सारी बातें हुई थी। फिर कॉमन एंड बेस्ड इफेक्ट पर प्रॉब्लम हमने बताया था कि 4 से 5 बात आपको याद रखनी है। कभी भी कॉमन एंड की प्रॉब्लम आए तो पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा होगा कि राइट द डिसोसिएशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट रिलेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर मैंने कहा था उस एक्सप्रेशन में कॉमन आयन का कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से डिसाइड करके रखेंगे, क्योंकि हम मानेंगे कि वह वीक इलेक्ट्रोलाइट एक तरीके से टूटा ही नहीं, क्योंकि कॉमन आयन पढ़ते रिएक्शन फिर से बैकवर्ड चली जाए, थोड़ा बहुत जो टूटा था फिर वापस बन गया इस तरीके से। तीसरे नंबर पे बताया था जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन लेना हो इनिशियल लेना, कौन सा इनिशियल। फिर वही बात, क्यों, क्योंकि हम मानते हैं वो टूटा ही नहीं, लिखा एज्यूमिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलमोस्ट अन, ठीक है। फिर उसके बाद आया था अनकॉमन आयन का कंसंट्रेशन स्टेप 1 से निकालना। स्टेप 1 में आप एक्सप्रेशन लिखेंगे ना, वहीं से अनकॉमन आयन का कंसंट्रेशन आएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि अनकॉमन आयन के कंसंट्रेशन की सहायता से फिर हम अल्फा निकाल लेंगे कि उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ। ऐसा सब कुछ क्वेश्चन भी आपके सामने रखा था, कुछ क्वेश्चन सब करवाया भी था। अभी आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे, और भी क्वेश्चन करवा देंगे, देख लेना। फिर उसके बाद इसकी बात बाद में करता हूँ। उसके बाद डिस्कशन किया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वाटर। सब कुछ कहानी समझ में आ गई होगी। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डेंसिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, कितने टेम्परेचर पर होती है, फिर एक के और के डब्ल्यू में रिलेशन भी बताया था क्या यार, ये सब आपको डिस्कशन कर दिया था। फिर उसके बाद इस तरीके की भी कुछ बातें हुई होंगी कि हाइड्रोजन आयन क्या होता है, रूट के डब्ल्यू, या ओ एच आयन निकालना तो रूट के डब्ल्यू, ये सब हो गया था, ठीक। फिर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया होगा वाटर पर बेस्ड। 25 डिग्री देखो 90 डिग्री पर कंपेयर भी कराया था, वो कंपेरिजन लिखा हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है, OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है, के बढ़ता है, KW बढ़ता है, घटता क्या कुछ नहीं, सब बढ़ता, सब बढ़ता है, ठीक है। ये सब बात, हाँ। लेकिन एक बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़े, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच घटेगा। तो देखो 25 डिग्री पर वाटर का पीएच 7 था, और 90 डिग्री पर पीएच 6, तो क्या पीएच 6 हो जाने से वाटर एसिडिक होगा? नहीं, तनाव अभी भी वह न्यूट्रल ही रहेगा, अभी भी न्यूट्रल। वो सब लिखा हुआ, सब क्वेश्चन है, सब कुछ आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। आइए, खैर इतनी सारी बातें हो गई थी, आगे थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। ये इतना हो गया था ना, चलो इसी के आगे बढ़ के आज डिस्कशन करते हैं, ठीक। चलिए भाई, इसको हटाता हूँ आपके सामने। आइए फिर से बोर्ड पे आके पूरी बात को फिर से मेंशन करेंगे, सॉरी वो बताएंगे। आगे बात क्या है जरा समझो। बात आज जो होने वाली है वो है कि एक रिलेशन बताऊंगा, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डाल देना, देखो रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की, देखो रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ब्रैकेट में के एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ its conjugate base, ठीक है। यहाँ पर कंजुगेट एसिड बेस पेयर की बात करूंगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एक फार्मूला निकल के आएगा, याद रखिए। मैंने कहा कोई एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट के और उस एसिड के कंजुगेट बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी, ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इट्स कंजुगेट बेस, इसको केबी से रिप्रेजेंट करेंगे, किसे? केबी। इन्हीं में रिलेशन बता, कोई एसिड हो और उसके कंजुगेट बेस में आपस में एसिड के और कंजुगेट बेस के बी में आपस में क्या संबंध होगा, इस पे चर्चा करूंगा। पहले तो आप एक बात समझें जरा सा कि जैसे कोई एसिड है बेटा, मान लो CH3COH, और यह CH3COH टूटता है तो ये H+ निकाल देता है और क्या बनता है? CH3CO-। कोई एसिड यदि है
मैंने कहा, और ये टूटा और इसे बना दिया CH3CO माइनस और H प्लस निकल। तो बेटा एक बात याद रखना कि किसी भी एसिड से जब एक हाइड्रोजन आयन निकल जाए तो जो बचा हुआ पार्ट है यही इस एसिड का कंजुगेट बेस, इस एसिड का कंजुगेट बेस यही है कंजुगेट। इसको संयुग्मी क्षार कहते हैं। क्या? संयुग्मी क्षार। ठीक है। तो कहने का मतलब किसी एसिड से जब एक हाइड्रोजन आयन निकलता है तो जो हाइड्रोजन आयन निकलने के बाद जो कंटेंट बचा रह गया यही है इस एसिड का कंजुगेट बेस होता है। या कंजुगेट एसिड क्या होता है? कहना कोई बेस है, मान लो लाइक ये देखो NH4OH कोई बेस है, और इस बेस को जब तोड़ते हैं तो बनता है NH4 प्लस और OH माइनस। जब कहना किसी बेस के अंदर से एक OH आयन निकल जाए तो जो ये बचा रह गया इसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड। ये है कंजुगेट। तो किसी एसिड से एक हाइड्रोजन आयन निकला तो ये है कंजुगेट बेस ऑफ इट्स एसिड, इसी एसिड का कंजुगेट बेस है। और यदि कोई बेस के अंदर से OH आयन निकल गया तो कहना इस जो बचा यह क्या है? इस बेस का कंजुगेट एसिड। ठीक, आज बात करना चाहूंगा, हमें रिलेशन बताना है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इट्स कंजुगेट बेस, उसी एसिड के कंजुगेट बेस के Kb और एसिड के K में क्या रिलेशन होगा। एक छोटा सा डिस्कशन करने वाला हूँ, ये चाहो तो ऐसे छोटा सा नोट कर लो कि एसिड टूट के जब एक हाइड्रोजन आयन देता है तो एसिड था, और जो हाइड्रोजन आयन निकलने के बाद जो बचा रह गया वो है उस एसिड का कंजुगेट बेस। और कोई बेस है उसमें से एक OH आयन रिलीज कर दे, निकल जाए, तो जो बचा रह गया वो है उस बेस का कंजुगेट एसिड। तो आइए हम बात करते हैं, हमारा रिलेशन है कि K और Kb में क्या रिलेशन, एसिड के K और उस कंजुगेट बेस के Kb में आपस में क्या संबंध होंगे, इस पर चर्चा करने चल रहा हूँ। जैसे एक उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल बताऊंगा, पहले समझ लो। जैसे मैंने कहा बेटा यही ले लो, चलो एस्टिक एसिड ही ले लो, CH3COS टूटा, ये बना दिया CH3COO माइनस और H प्लस। अच्छा बताओ, इसका यदि हम डिसोसिएशन कांस्टेंट K का एक्सप्रेशन लिखें तो क्या लिखें? इस का एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट K का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एस्टेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एस्टिक एसिड, है ना? यही तो है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक। अच्छा बेटा ये तो चलो इस एसिड का K का एक्सप्रेशन लिख। अच्छा यही एसिड जब एक हाइड्रोजन आयन निकाला था कंजुगेट बेस बना, यही कंजुगेट बेस यहाँ पे लिखा हूँ, ध्यान से देखो, CH3COO माइनस, ये HOH1 वाटर, वही ऐसे लिख दो, वाटर लिख दो, चाहे आप ऐसे लिख दो, HOH यही तो है, वाटर ही। और ये जब क्या करता है कि बना देता है CH3COOH और प्लस ये बनता है OH माइनस। सुनो, इसमें दो पार्ट है, प्लस और माइनस। ए प्लस इससे जुड़ गया, बन गया CH3COH, OH बचा रह गया। अब इस का यदि हम Kb का एक्सप्रेशन, क्योंकि ये कंजुगेट क्या है? बेस। अब इसका हम Kb का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कहना Kb बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस S। कहना वाटर के बारे में नहीं जिक्र करेंगे क्योंकि वाटर यहाँ किस में है? एक्सेस। और आगे पूरा चैप्टर में आप देखेंगे जो सब्सटेंस रिएक्शन में एक्सेस में है उसका एक्टिव मास या उसका कंसंट्रेशन ऑलवेज हम यूनिटी लेते हैं, 1 लेते हैं। क्या? 1। फिर से बोल रहा हूँ, समझना मैंने क्या बोला। कभी भी किसी रिएक्शन में कोई पदार्थ यदि एक्सेस अमाउंट में, मतलब ज्यादा मात्रा में है, उसका कंसंट्रेशन ऑलवेज हम यूनिटी लेते हैं। यूनिटी माने 1। यहाँ लिख भी देंगे तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या लेना? 1। तो देखो भाई ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। चल, तो 2 और 1 और 2, दो हमारे पास इक्वेशन है, ध्यान से देखें। अच्छा बेटा एक बात सुनो, यदि हम करें कि इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई, मेरे साथ साथ लिखते चलो, लिखना पड़ेगा उसको, थोड़ा लिखते चलो, उस भरोसे नहीं रहो, नोट्स मिलेगा तो हम अपना देख लेंगे। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे लिखवा देंगे, वहां नहीं होगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको समझा रहा हूँ, लिखा करके आप आगे जितनी भी बातें करोगे लिखते जाओ। रफ जैसे करते हो वैसे ही करो, बहुत ऐसा नहीं कि हेडिंग राइटिंग बना, बस अपने समझने भर का लिख लो, इतना ही कर। ठीक है। तो एसिड के K और उस एसिड के कंजुगेट बेस के Kb में हमने संबंध बनाना था। तो चलिए भाई K का एक्सप्रेशन लिखा, Kb का एक्सप्रेशन लिखा, और यदि मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दूं कि इक्वेशन 1 और
इक्वेशन 2 को यदि हम आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो। सुनो भाई, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक के और एक के बी करना, क्या होगा फिर मल्टीप्लाई कर दो, के इंटू के बी बराबर, उधर देखो क्या था भाई, इधर देखिए, इधर देखिए, ये क्या था, ये छोटा कर लो थोड़ा सा, ज्यादा यदि हो रहा है तो समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, दिख रहा है के का ये कंटेंट है, के बी बराबर है, इसका मतलब के इंटू के बी किया तो ये पूरा इतना इंटू इतना करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका CH3COO माइनस कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अपान CH3COOH का कंसंट्रेशन। सुनो बेटा, इसी में इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा क्या, CH3COOH का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन अपान CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन। अच्छा देखिए, कुछ चीजें कट रही होंगी, इधर देखिए, ये पूरा पार्ट इससे क्या होगा, कैंसिल। अच्छा, ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल करना, यार यही तो आया कि के इंटू के बी ये बराबर आ जाएगा के डब्ल्यू। अरे पता चल गया, के डब्ल्यू तो पहले बताया था, ये क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बोलो भाई, ये है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसका मतलब एक संबंध हमें निकल के आ गया कि एसिड के और उस एसिड के कंजुगेट बेस के बी में यही संबंध होता है, के इंटू के बी बराबर होता है के डब्ल्यू, के इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू। ये रिलेशन याद रखिए, आगे भी बहुत सारी बातें आएंगी, देखा जाएगा, लेकिन यही संबंध है। ये है, इसको हम बोलते हैं एसिड बेस कंजुगेट पेयर। क्या, एसिड बेस कंजुगेट पेयर, इसको एसिड बेस कंजुगेट पेयर। कहना यार एक बात बताओ हमें कि क्या एसिड कोई लो बेस कोई ले लो, ऐसा रिलेशन बनेगा? नहीं, जो एसिड हो उसी के कंजुगेट बेस, एसिड के और उसी एसिड के कंजुगेट बेस के बी में ये संबंध आता है। ऐसा नहीं पता लगा एसिटिक एसिड लिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया और एसिड के और बेस के बी में यही रिलेशन होगा, ऐसा नहीं। ये बार बार फोकस कर रहा हूँ, जरा समझना, आगे इसका महत्व भी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। कितना हो गया, अब आइए जरा सा हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन पहले करते हैं। आज हम पीएच की चर्चा करने वाले हैं, तो आइए पहले हेडिंग डाल देना इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में बेटा बहुत सारी बातें हैं जो आपको मालूम है, लेकिन फिर भी हम करने वाले हैं, जरा ध्यान से उसको रिवाइज कर लेना। जैसे लॉग के बारे में सब आपको मालूम है, लिखना चाहना तो लिखते जाना कि लॉग, जैसे कभी लिखा हो एम के लॉग एक्स इंटू वाई लिखा हो, मान लो इसे लॉग एक्स इंटू वाई क्या होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ये सब यूज होगा यहाँ पर, इसलिए लिखो। अच्छा, कहीं लिखा हो लॉग एम के अपान एन, मान लो इसे लिखो लॉग एम अपान एन, ये आप लिखते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन। अच्छा बेटे, कहीं लिखा हो लॉग एम के पावर एन लिखा, तो इसको लिखते हैं एन लॉग एन, ऐसा करके लिख लिया। अच्छा, कभी ln को log में बदलना, मेरे साथ साथ लिखते चलो, जैसे ln e है, ln x कर लो, e क्या x कर लो, ln x है। अच्छा एक बात बताओ, ln का बेस में कुछ ना बोले तो e है, एक बात हमेशा पूरे चैप्टर में आप याद रखना, ln कहीं है तो उसका बेस e होगा, और कहीं मैं log बोलूं बेस ना बोलो तो उसका बेस 10 है। अंडरस्टूड, ये दो बातें अंडरस्टूड है, दिमाग में लेके चलो कि ln का बेस e, log का बेस 10। हाँ, यदि कुछ और बेस होगा तो मैं फिर बोलूंगा, जब तक नहीं कुछ बोल रहा हूँ करना वही है, जो ln का बेस e है, log का बेस 10। अच्छा, ln x को log में बदलना है तो यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log x। ठीक है, यहाँ बेस ऐसे लिख लो, बेस e था, यहाँ log का बेस 10, ऐसे लिख लो नोट, कोई बुराई नहीं, लिख लेंगे दोबारा तो परेशानी नहीं है। ln x बराबर होगा 2.303 log x। चल, अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ पे ध्यान से समझना, कहना यार log की सारी वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए, log की सारी log 1 से 10 तक की कम से कम याद होना चाहिए। देखो भाई, log 1 0, log 2 0.3, log 3 0.48, log 3 की वैल्यू 0.4, log 4 0.6, log 5 0.7, मैं एक डिजिट का लिख रहा हूँ, बाकी है तो आगे भी कोई जरूरत नहीं। log 6 0.78 और हो जाएगा log 7 0. बोलो 85,
log 8 होता है बेटा 0.9। अच्छा log 9 लिखना, लिखते log 9 जो यदि लिखा जाए तो होगा 0.96 और log 10 1 ये हो। log 100 2, log 1000 3, समझ आ? अरे कुछ नहीं, जैसे log 100 लिख दें तो आप तुरंत दिमाग में log 100 का मतलब तुम ये लिखे हो log 10 के पावर 2, इधर 2 log 10 log 10 1, 2 ही तो है, समझ आ रहा है? अच्छा कभी कभी तोड़ना हो तो इसे देखें, जैसे कभी आपको पूछे यार log, चलो ये सब के वैल्यू हमें याद है, मान लो कभी log 15 आया तब क्या, तो आप तुरंत इसको तोड़ देना, स्प्लिट कर देना। ये log 5 का मतलब ये है 3 into 5 कर, ये हो जाएगा log 3 प्लस log 5, log 3.48 log 5.7 जोड़ देना, आ जाएगा ना। कोई भी बड़ी वैल्यू हो 10 के बियॉन्ड चले, 10 12 13 15 18 ऐसे, उसको आप ऐसे तोड़ के अपने हिसाब से सेट कर दो, ठीक है। तो जैसे आ जाए भाई log 25 की वैल्यू क्या, अभी कहना कोई बात नहीं, तो कहना यार इसको 5 into 5 लिख, या कहना नहीं मैं इसे नहीं लिखूं, log 5 के पावर 2 लिख, ये भी चले, वही है तो 2 log 5, ठीक है। ऐसे करके अपना सेट दिया जाएगा 2 लाख, ये सब नोट नहीं करना, ये तो समझा रहा हूँ, नोट इतना ही करना। ये हो जाएगा 2 log 5, log 5 क्या तो 2 into 0.7, ये हो जाएगा 1.4, इसका मतलब log 25 की वैल्यू है ये 1.4। अभी एंटी लॉग भी बताऊंगा, एंटी लॉग का टेबल देखना भी हम आपको एक दिन बता देंगे, लेकिन जरूरत होएगी नहीं इसे यहाँ पे, क्योंकि टेबल वेबल नहीं यहाँ दिया जाए, पेपर दे दें वही बहुत बड़ी बात है, हाँ टेबल नहीं दे, ठीक है ठीक। तो ये हो गया भाई लाख की सारी वैल्यू। अच्छा एक बात आपको बताऊंगा लाख के बारे में, चलो जितना जरूरी है उतना आपको मालूम है, उससे ज्यादा जानना भी नहीं है। हाँ एक टर्म यहाँ पे बताऊंगा एंटी लाख के, बहुत इसका यूज है इसलिए बता, सुनो बेटा इधर सुन लो सुन लो, एंटी लाख लिख लो चाहो तो, एंटी लाख के बारे में बताया था, थोड़ा सा हिंट दो, आगे भी देता हूँ। कभी आए कि एंटी लॉग एक्स, एंटी लॉग एक्स किसी संख्या का एंटी लॉग, एक्स माने कोई संख्या 2 3 5 7 कुछ ऐसे लिखा हो, एंटी लॉग एक्स होता है 10 के पावर एक्स, जो संख्या है वो 10 के पावर में करो। अच्छा आ जाए एंटी लॉग माइनस एक्स, संख्या निगेटिव में हो, अरे एक आध उदाहरण भी लेते चलो, नहीं तो कहोगे तुमने एक्स बताया था उसके आगे तो कुछ बताया नहीं था, तो हम तो दूसरा कुछ नहीं ले पाएंगे। अरे जैसे एग्जांपल आ जाए भाई एंटी लॉग 9 लिखा है, इसका मतलब 10 पावर 9, 10 रेज़ पावर 9। उसके बाद आ जाए जैसे एंटी लॉग, एंड एक बात बताए, एंटी लॉग एक्स माने 10 पावर एक्स, उसका एक उदाहरण एंटी लॉग माइनस एक्स माने कोई संख्या, इसका मतलब होगा 10 पावर माइनस एक्स। एक उदाहरण इसका लेते चलिए, सब आपको समझ में आ रहा है, कहीं कोई बड़ी बात नहीं बताऊं, बड़ी साधारण साधारण बात हो रही, यही साधारण बात मिलके आगे असाधारण हो जाएगी, देखना। जैसे आ जाए कि एंटी लॉग माइनस का 3 आ जाए, मान लो ये एंटी लॉग माइनस 10 पावर माइनस 3, ऐसे करना है। अच्छा प्लस साइन का, प्लस माइनस साइन जो नहीं होता, तो कभी ऐसा है कि एंटी लॉग प्लस, एंटी लॉग प्लस साइन है बेटा, प्लस प्लस माइनस नहीं, प्लस साइन का एंटी लॉग होता है मल्टीप्लाई, प्लस साइन का एंटी लॉग मल्टीप्लाई, ठीक है ये दिमाग में रख। एक बात और बताऊंगा, कभी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, ध्यान से समझना, कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आए, एक नेक्स्ट आर्टिकल बता रहा हूँ, सपोज करो आ जाए कि एंटी लॉग 3.3 का ना कोई वैल्यू है फ्रैक्शन में, तो एंटी लॉग 3.3 को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10 पावर 3.3, सॉल्व ये भी हो जाएगा लेकिन आप परेशान हो जाए, तो उससे अच्छा है कि आप इसको ऐसे ना लिखो, सही लिखा है 10 के पावर 3.3 आएगा, तो सॉल्व करेंगे आंसर यहाँ से भी आता है, लेकिन आप इससे परेशान ना हो कि आप सीधा एक काम करो, एंटी लॉग 3.3 जब कभी आए तो इसका मतलब आप पहले इसको तोड़ो, तो लिख लो एंटी लॉग 3 प्लस 0.3, यही तो टूटेगा तो 3 प्लस 0.3। अब सभी का अलग अलग इंडिविजुअली सभी का एंटी लॉग निकाल, तोड़ने के बाद इंडिविजुअली सभी का हर पार्ट का एंटी लॉग निकाल, बताओ एंटी लॉग 3
पूरा दिमाग यूज करिए। एंटी लॉग 3 10 के पावर, अच्छा एंटी लॉग प्लस मल्टीप्लाई बताया तो था, ये देखो लिखा प्लस एंटी लॉग प्लस जो होता है वो मल्टीप्लाई, तो तुरंत एंटी लॉग प्लस का एंटी लॉग मल्टीप्लाई। अच्छा एंटी लॉग 0.3 दो दो लॉग दो नहीं दो, इधर इधर आओ, 2 मिनट 2 मिनट यहाँ। ये जो लाइनें लिखी थी ना यहाँ पर इतनी बातें लिखी, इधर देखो, इसी के पैरेलल में एक बात और करना चाहूंगा, जरा समझना। ये जितना लॉग की वैल्यू आपको मालूम है, इन्हीं के आगे यदि मैं लिख दूं, ये सब बातें लिखी जा सकती है जो देखिए लिखने जा रहा हूँ। जैसे कभी आ जाए एंटी लॉग 0 0 ए जो संख्या है 0 0 का एंटी लॉग क्या होता है 1। अच्छा आ जाए एंटी लॉग, जहां लिखा था वही चाहो तो लिख लेना, ये जहां लाइन लिखा हुआ है एंटी लॉग 0.3, अरे ये संख्या जो आगे आई है इस पर्टिकुलर नंबर का एंटी लॉग निकालोगे तो इधर वाला नंबर आ जाता है 2, लॉग 2 नहीं 2, ऐसे एंटी लॉग 0.48 मान लो आ जाए एंटी लॉग 0.48 आ जाए बेटा, तो इसका मतलब 3 हो। ऐसे बताते जाना, बस थोड़ा सा लिख लो आपको आगे आइडिया लग जाएगा। जैसे एंटी लॉग 0.6 का एंटी लॉग क्या होगा 4, बस ऐसे करते, ऐसे दिमाग में चल जाएगा। तो थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, कोई बहुत हल्की बात है, ठीक है। एंटी लॉग 0.7 क्या होगा 5, ऐसे आप आगे बढ़ा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी यदि अपडेट है आपके दिमाग में तो आइए थोड़ा सा एक बात और आगे डिस्कस करूंगा। ये लाइन जो अभी आपने बताया देखिए आसानी से बता लेंगे, कोई वैल्यू हो फ्रैक्शन में हो तो उसको तोड़ेंगे, हर एक एक पार्ट का एंटी लॉग लिखेंगे। तो एंटी लॉग 3.3 को तोड़ा तो बन गया एंटी लॉग 3 प्लस 0.3, एंटी लॉग 3 माने 10 पावर 3 और प्लस साइन का एंटी लॉग मल्टीप्लाई एंटी लॉग 0.3 2, इसी को ऐसे लिख, ऐसे भी सही, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो कहना हम तो ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते कोई दिक्कत नहीं, वही चीज सेम। उसके बाद आया कि मान लो कभी आ जाए कि कोई वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो और निगेटिव में, ये तो फ्रैक्शन में और पॉजिटिव में, तब तो हमने ऐसा किया। कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो साथ साथ निगेटिव ही हो, तब क्या करेंगे भाई, तब देख लीजिए क्या करेंगे। तो आ जाए जैसे नेक्स्ट बात बता रहा हूँ कि एंटी लॉग मान लो आ जाए -9.7, ये देखो वैल्यू फ्रैक्शन में भी है और निगेटिव में। अब क्या करेंगे, कहना इसको भी तोड़ना, इसको भी तोड़ना, बस एक काम करना, पहले तोड़ देना +1 -1, उसमें एक जोड़ भी देना एक घटा देना, सीक्वेंस से करना +1 - ऐसे। बाकी और भी तरीका है, आप कहेंगे तो और भी तरीका बताऊंगा आपको, एक आध तरीका और मतलब एक ही और है, लेकिन ये ज्यादा सरल भाषा में जो बता रहा हूँ ये सिंपल लगेगा। एंटी लॉग मैंने कहा फ्रैक्शन हो निगेटिव हो तो सीधे ऐसे लिखना बेटा, एंटी लॉग, इसको ब्रेक करो तो क्या होगा -9 -0.7, ठीक, समझ आ गया ना, -9 -0.7, ठीक है ना। अरे ऐसे तोड़ो कि फिर जुड़ के फिर यही आए, अरे भाई -9 और -0.7 जोड़ोगे तो फिर यही आएगा ना -9, कुछ आपके दिमाग में ऐसा चला तो गलत, क्योंकि -9 प्लस 0.7 करोगे तो फिर जोड़ोगे तो नहीं आएगा, फिर आएगा 8.3 आ जाए। तो कुल मिला के ऐसे तोड़ना है कि फिर वापस वही आ जाए, तो दिमाग में पूरा होशो हवास में काम करना है। इसको -9 -0.7 +1 इतना आपको एडिशनल 2 लाइन करना, 2 काम करना पड़ेगा। सुनो बेटा इधर देखो 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 इधर, कुल मिला के ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि बीच में मैं प्लस ले आना चाहता हूँ, किसका प्लस, और प्लस का एंटी लॉग मालूम है क्या मल्टीप्लाई, +9 का एंटी लॉग मल्टी, इसीलिए सब नाटक हुआ। देखो -9 और -1 जरा जोड़ो क्या होगा, -9 और बाहर वाला -1 कितना माइनस, ब्रैकेट लिखना -10। अच्छा सुनो बेटे -0.7 और +1, प्लस में वैल्यू आएगी +0.3, अरे भाई +1.8, कैलकुलेशन करते जाइएगा मन में, ये आएगा +0.3। आई हर कंपोनेंट का एंटी लॉग निकाल, ये तो पहले लिखा है -10, कहना एंटी लॉग -10 का मतलब हुआ 10 पावर -10 प्लस साइन का एंटी लॉग मल्टीप्लाई और एंटी लॉग 0.3 2, कहना बस हो जाएगा 2 × 10 पावर -10, इसका मतलब -9.7 का एंटी लॉग निकाला जाए तो यही आएगा 2 × 10 पावर -10, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी बात है एंटी लॉग के बारे में यही है, पूरा लॉग में चैप्टर में आपको यही सब यूज आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक।
तो आइए जरा से एंटी लॉग भी हो गया। आइए हम आपको 2-3 नोट्स छोटा छोटा कराते हैं, जरा समझ। जैसे एक नोट करके लिखना अपनी कॉपी में। पहली बात एक जानकारी रख लेना कि एक बात छोटी सी बताऊंगा। देखो बेटा, लॉग, ये लिखा है लॉग, नीचे जो होता है उसको बेस बोलते हैं, और सामने जो लिखा होता है उसको फंक्शन बोलते हैं। क्या? फंक्शन। और आगे जो होता है उसको सम वैल्यू बोलते हैं। सम वैल्यू, सम वैल्यू माने कुछ वैल्यू, कुछ वैल्यू। सम वैल्यू माने कुछ वैल्यू, 2 3 4 5 कुछ आएगी, सम वैल्यू। इसका मतलब पहले समझना मैंने क्या बोला। लॉग बेस, आगे क्या होगा? फंक्शन, ये बराबर होता है सम वैल्यू। इसका यूज हम आपको एक दो जगह करा रहे हैं, दो नहीं कई जगह होगा, लेकिन आपको एक आइडिया लगा बता। लॉग बेस फंक्शन बराबर सम वैल्यू होता है। तो कभी आ जाए कि फंक्शन बराबर क्या होगा, ध्यान से सुनो। केवल फंक्शन पूछे, फंक्शन बराबर क्या होगा, कहना फंक्शन बराबर होगा बेस के पावर सम वैल्यू। कहना क्या बता दिया भाई, समझ समझ। ये तो पहले लाइन समझो आप। नोट में लिखवाया लॉग बेस, ये सामने जो नीचे लिखा होता संख्या वो बेस, सामने जो होगा फंक्शन, और रिजल्ट जो है उसको कुछ वैल्यू, ऐसा कर दो। तो लॉग बेस फंक्शन बराबर सम वैल्यू। तो कहे मान लो केवल फंक्शन चाहता है, तो कहना फंक्शन बराबर होगा बेस, जो यहाँ भी संख्या होगी वहां लिखना, और जो यहाँ संख्या उसके पावर, बस यही कर। जैसे इसी आधार पर हम आपके सामने दो बातें रखेंगे, जरा देखना, सेटिस्फाइड होना, तो समर्थन करना हमारा। कि जैसे कभी आ जाए कि मान लो आ जाए कि लॉग और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ जाए, ऐसा। अच्छा, लॉग के बेस में क्या है? 10। मान लो आ जाए कि लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मान लो इसकी वैल्यू है ए पीएच, क्या है? पीएच। समझना जरा सा, या छोड़ो, ऐसे को ऐसे। आपको तो अभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी समझो कि आप कहते हैं ना कि पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बोलो भाई, होता है। अच्छा, इसी को उलट के ऐसे लिख दो, जरा देखना, ये भी सही, ऐसे लिख देना, माइनस का लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर पीएच। कुछ किया थोड़ी ना, ऐसे कर दो। अच्छा, ये माइनस यहाँ चाहे तो न लिखे, अच्छा दोनों तरफ माइनस से क्या करो? मल्टीप्लाई। यहाँ का माइनस क्या हो जाए? प्लस, और यहाँ माइनस हो जाए, ठीक। अरे माइनस यहाँ से उछल के इधर आ गया, समझ आ गया ना? चल। अच्छा, लाख के बेस में मैंने कहा यदि कुछ ना लिखा हो तो क्या हो? 10। अरे यार, बेस में कुछ नहीं लिखा, अभी बताया शुरू में। लाख के बेस में यदि कुछ ना लिखो तो 10 होगा, अंडरस्टूड। और एलएन के बेस में कुछ ना लिखो तो ई होगा, ये मालूम। तो कहना यहाँ कुछ नहीं लिखा, मैंने यहाँ 10 होगा। अच्छा बेटा देखो, वही सेट आ रहा है, देखो देखो इधर देखो, लॉग बेस फंक्शन बराबर सम। क्या डायरेक्ट कहीं बता, बताओ H प्लस आयन कंसंट्रेशन बताओ कितना? केवल H प्लस आयन क्या होगा? 10 के पावर माइनस पीएच। तो एक फार्मूला भी बन गया कि कभी आपको किसी का पीएच पता है तो आप सीधा एक काम करो, 10 पावर माइनस पीएच कर देना, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आएगा। क्या आएगा? हाइड्रोजन। वही सेट है जो जो अभी बताया, छोटा कर देता हूँ, सब दिखेगा आपको। इधर चलिए, इधर ये देखिए लिखा हुआ लॉग बेस फंक्शन बराबर सम वैल्यू। तो फंक्शन बराबर क्या होगा? कहना होगा बेस के पावर सम वैल्यू। थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलो। तो कहना वैसे को देखो, दो बातें इधर इधर मैं करना चाह रहा था कि मैं जानता हूँ, वी नो, पहले पढ़ा है अपने बचपन में, पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो मैंने उलट के ऐसे लिख दिया कि लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर माइनस पीएच। अच्छा, लॉग का बेस 10। अच्छा बेटा, ये सामने क्या है? फंक्शन। तो H प्लस आयन कभी पूछे क्या होगा? करना होगा 10 के पावर माइनस। याद कुछ मत कर, यदि पूरे चैप्टर में कहीं याद कर दिया तो ये चैप्टर का भी अपमान है, समझ लो। हाँ, कि तुमने मुझे याद कर लिया ना, याद मत कर। नहीं, वो चैप्टर में फिर आपको मजे नहीं आएगा, फिर समझ नहीं, फिर तो फिर आप याद करते हो, ठीक। अच्छा, सिमिलरली एक बात और लिखूंगा, बिल्कुल ऐसे सिमिलर, कारण हमने भी तो पढ़ा है पीओएच। क्या? पीओएच। पीओएच बराबर होता है माइनस लॉग ओएच आयन कंसंट्रेशन होता है। अच्छा, इधर इसको उलट के ऐसे लिख दे तो भी चल जाएगा, माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन बराबर पीओएच। अच्छा भाई, जरा ये बताओ, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, कर दिया। तो माइनस का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाए। अब फिर वही बात है, लॉग के बेस में क्या है? 10। अच्छा, केवल कहे बताओ हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस कंसंट्रेशन बराबर क्या है?
ना बेस पहले लिख लो और यहाँ जो वैल्यू है उसी के पावर में माइनस पीएच। इसका मतलब एक लाइन ये भी हमें समझ में आ गया कि किसी भी सोल्यूशन का यदि पीओएच पता है, क्या पीओएच, तो सोल्यूशन में ओएच आयन कंसंट्रेशन क्या है वो बता दें। बताओ भाई, बता देंगे यार? जैसे लिखना नहीं, चलो एक उदाहरण दूंगा, ये समझ में आ जाए। एक उदाहरण दूंगा, लिखने वाली बात नहीं, समझने वाली बात। जैसे मैंने कहा कोई सोल्यूशन है और इसमें पीएच, इस सोल्यूशन का पीएच 4, कितना है 4, कोई सोल्यूशन उसका पीएच 4 है, तो पूछे बताओ इस सोल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? 10 पावर माइनस 4, 10 पावर 4 नहीं, माइनस 10 पावर माइनस तो रहेगा, फिर पीएच की जो वैल्यू होगी वही ऊपर लगा दें। ठीक है, ऐसे है। जैसे यही आ जाए, मान लो कोई समझ आ गया, क्या फायदा फालतू की बात करें, दोबारा समझ में आ जाए। ठीक, तो ऐसे या चलो देख लो, एक मान लो ये बेस, देखो क्या है बेस, इसका पीओएच दिया है, इसका पीओएच 3, बेस का पीओएच 3। बताओ इस सोल्यूशन में ओएच आयन कंसंट्रेशन कितना होगा? 10 पावर माइनस, पीओएच पता तो डायरेक्ट ओएच आयन। तो ये सब बातें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो अच्छा, अब इतना तो चलिए समझ में आ गई। अब हम एक बात करेंगे कि वे नो, यहाँ पर वी नो नहीं बल्कि अभी जानना है, लिखो, पहले से नहीं जानते थे, अभी जानना है। क्या कि देखो भाई, कहीं पी लिखा, पी का मतलब मैं लिखूंगा माइनस लाख, ये है होता नहीं, मैं बता रहा हूँ। जहाँ पी हो उसको रिप्लेस करके माइनस लाख लिख सकते, और जहाँ माइनस लाख लिखा उसको हटा के पी लिख सकते। ऐसा मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, हम लोग अपनी जानकारी के लिए एक थोड़ा सा एक बात कर रहे हैं कि पी जहां होगा वहां हटा के माइनस लाख लिख देना, और कहीं माइनस लाख है तो वहां हटा के पी लिख सकते। जैसे जैसे सुनो, जैसे कहीं लिखा हो, मैं इसी पैटर्न पे बात करूंगा, जैसे लिखा हो पी एच, पी एच, पी एच का मतलब क्या लिखे, पी को हटाओ तो यहाँ क्या लिखे माइनस लाख, वही एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये तो होता है पढ़ा, पीएच बराबर होता है माइनस लाख हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अच्छा बेटा, कहीं लिखा हो पीओएच, पी 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 की जगह क्या लिखे माइनस लाख ओएच आयन कंसंट्रेशन। थोड़ा सा यहाँ कंसंट्रेशन कर देता हूँ, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, जैसे कभी लिखा हो पी के ए, पी के, तो इसका मतलब क्या हुआ माइनस लाख के। कहीं लिखा हो पी के बी, पी के बी क्या होगा माइनस लाख के बी। और कहीं लिखा हो पी के डब्ल्यू, माइनस लाख के डब्ल्यू। बस यही कर, जहां जहां पी हटाया माइनस लाख लगा करना नहीं, हम उल्टा सोचना चाह रहे, इधर से ऐसे इधर से सोच, माइनस लाख हाइड्रोजन अणु क्या होगा पीएच, माइनस लाख केबी क्या होगा पी, अरे कुछ नहीं कर, माइनस लाख केबी लिखा था आपने, माइनस लाख हटा दो, वहां क्या लिख दो पी, पी केबी। ऐसे सोचो, ऐसे दोनों तरफ से आप सोचो। ठीक है, आइए इतना सब कुछ होने के बाद आइए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे। पीएच क्या है, ये सब फार्मूला दिमाग में रखो, ठीक है। आइए चल, अब एक बात ये करना चाहूंगा बेटा कि जैसे कभी मान लो आ जाए, एक पार्ट सुनो, एक छोटा सा पार्ट डिस्कशन कर रहा हूँ। जैसे कभी आ जाए कि मान लो हमारे सामने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गिवन, थोड़ा सा छोटा सा पहले पार्ट समझा रहा हूँ। गिवन है H प्लस आयन कंसंट्रेशन दिया है, और ये दिया है x इंटू 10 पावर माइनस वाई। एक्स और वाई कोई संख्या है, मान लो यहाँ आ जाए 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 या 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, कुछ भी हो सकता है। एक्स और वाई कोई ना कोई क्या है संख्या। हम एक जनरल सा आइडिया देना चाह रहा हूँ कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मान लो ये दिया है कि x इंटू 10 पावर माइनस वाई, और हमसे करा फाइंड, ये गिवन था, ये दिया था, और हमसे करा फाइंड करिए, बताइए पीएच क्या होगा, क्या पीएच, पीएच हमें फाइंड करना है ना। एक काम करो, अभी जस्ट पढ़ा कि पीएच बराबर होता क्या है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो आप एक काम करो बेटे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू यही थी, यही हाइड्रोजन आयन को हटा के ये वाली वैल्यू यहाँ चिपका दो, ठीक है, लगा दो, तो ये हो जाएगा पीएच। ठंडी में ऐसी बातें करते हो तुम, पीएच बराबर माइनस लाख, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या रख देना एक्स इंटू 10 पावर माइनस वाई, ठीक है। समझना जरा, पूरा अंदर देखो जाके पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ, और फाइनली लास्ट में याद, पीएच बराबर हो गया माइनस लाख हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की वैल्यू दी गई थी, वही उठा के यहाँ लगा दिया। चलिए, तो पीएच बराबर, सुनो भाई, तो ये लाख को जरा ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, तो माइनस को पहले बाहर रोक लीजिए, लाख अंदर जा रहा देखो, ये हो जाएगा क्या लाग एक्स,
प्लस log 10 पावर माइनस वाई। ठीक। अच्छा बेटा एक बात बताओ कि एक स्टेप और पहले लिख रहा हूँ, पीएच बराबर माइनस बाहर ही है अभी, और ये हो जाएगा log x। अच्छा प्लस, अच्छा इसको क्या लिखे, एक करके log m के पावर n, ये पहले आएगा, समझ आ रहा होगा ना। चल इसका मतलब ये पहले आएगा तो क्या होगा माइनस वाई, प्लस तो देखो फार्मूले का माइनस वाई log 10, यही है। अच्छा प्लस माइनस क्या होगा माइनस, हटाइए जो इसको, क्या यहीं पे डायरेक्ट माइनस लिख दे रहा हूँ, तो हो जाएगा log x माइनस वाई log 10। अच्छा बेटे log 10 क्या होता है 1, ये पूरा 1 हो जाएगा, पूरा log 10 1 हो जाएगा, तो pH बराबर आ जाए। अच्छा अब ये माइनस अब अंदर जाएगा, माइनस अंदर देखो जा रहा है, यहाँ पे क्या हुआ माइनस log x प्लस वाई, इसका मतलब क्या लिख लो y, उसको पहले लिख लो y माइनस log x। कहना यार ये बात दिमाग में रख, पूरी बात को दिमाग से हटा के यही रख लो दिमाग में, क्या देखो समझ में आ जाएगा सेट। एक छोटा सा पार्ट मैंने डिस्कस किया है। देखो बेटा एक बात सुनो, देखो यही दिया था हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन था x इंटू 10 पावर माइनस वाई, यही तो था ना। चल पीएच निकालना, और हमें फार्मूला मालूम है पीएच बराबर माइनस log h प्लस आयन कंसंट्रेशन। अच्छा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये दिया, यहाँ रख दिया, ठीक है। तो अब वैल्यू तुम सीधा यहाँ से वैल्यू रखने के बाद ये सब स्टेप मत करो, डायरेक्ट यहाँ से उछल के यहाँ, समझ आ गई क्या करना है। सुनो x इंटू 10 पावर माइनस, और देखो यहाँ आया क्या y माइनस log x, लेकिन एक शर्त है बाहर में माइनस होना चाहिए, यदि माइनस ना होगा ना तब फिर ऐसा ना लिखो, ये पूरा सेट यही हो तब आप हमेशा इसे लिखो। y मतलब जो पावर वाली संख्या होगी पहले लिख दो, फिर बीच में माइनस लगा के लाग, और ये वाली संख्या लाग के साथ लगा दो, बस यही, तो छोटे में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, समझ में आए। फिर से बोल एक बार बता रहा हूँ, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया था, पीएच निकालना था, पीएच बराबर माइनस लाख हाइड्रोजन आयन होता है, पीएच बराबर माइनस लाख हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ रख दिया, फिर ये दोनों स्टेप हटा देना दिमाग से, डायरेक्ट कर देना y माइनस log x। ठीक, यहाँ पे केवल y उठा लेना, फिर ये माइनस log x आगे लगा दो बस। ऐसे कोई भी बड़ा से बड़ा सवाल होगा तो फटाफट आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा। देखो ठीक, आइए अब हम आपको कुछ बातें बता रहा हूँ कि पीएच दे तो हाइड्रोजन आयन बता देना, हाइड्रोजन आयन दिया हो तो पीएच बता, ऐसे करके 4 5 6 उदाहरण जरा कराऊंगा, पूरा कंसंट्रेट होके करना और आज जाके घर पे देखना, मुझे समझ में आ जाए। चल हाँ तब नहीं ऐसा करें, तब नहीं ऐसा करें, तब ऐसा नहीं करेंगे, ठीक। तब पूरा सॉल्व करना, यदि यहाँ x इंटू 10 पावर वाई केवल हो तो फिर ये नहीं करना, फिर उसको सॉल्व करना। हाँ फिर ऐसे ऐसे कर लेना ऐसे, अरे ये भी सॉल्व का मतलब मैं 2 स्टेप केवल हटा रहा हूँ आपके, उससे जल्दी हो जाएगा। नहीं फिर आप क्या करोगे, पहले लाग अंदर ले जाओगे ऐसा लिखोगे, फिर माइनस अंदर भेजोगे ऐसा लिखोगे, फिर लास्ट में रिजल्ट। ठीक, ऐसा यदि सेट है x इंटू 10, इसीलिए वो रूप दिखाया कि इस रूप में यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन नहीं OH आयन हो, P के सॉरी K हो, KW हो, कुछ भी यदि इस रूप में है तो उसको डायरेक्ट इस रूप में ले आकर लिख सकते। ठीक, उसमें से कोई रूप में थोड़ा भी चेंज आए तो फिर ऐसे मत लिखो, फिर उसका तरीका दूसरा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व नहीं कर पाओगे। अरे मान लो यहाँ पे प्लस ना होता तो कौन सी बड़ी आफत आ जाती, देख लो 1 मिनट के लिए। अरे मान लो ये सवाल ऐसा होता पीएच बराबर माइनस लाग, और मान लो एक्स की वैल्यू होती x इंटू 10 पावर वाई होता, मान लो ये होता, तो फिर सॉल्व करते तो क्या होता पीएच बराबर माइनस बाहर रोको log x, और क्या होगा प्लस y log 10 क्या होगा 1, खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये पीएच बराबर फिर क्या है माइनस अंदर जाएगा ना, फिर ये क्या होगा माइनस वाई माइनस log x, देखो कुछ अलग चीज है नहीं, माइनस वाई माइनस वो चीज कुछ अलग अक्सर, लेकिन कंसंट्रेशन जो देता बहुत कम होता है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, OH आयन बहुत कम होगा, तो कम होता तो वैल्यू इस टाइप से लिख देते। ठीक है, चलो समझ में आ जाएगा, कोई बात ऐसा नहीं है। ठीक, अब आइए जरा सा हम आपको करीब 6 उदाहरण आपके सामने रखें, 6 7 8 8 मान, लेकिन वो 8 उदाहरण को बहुत ध्यान से समझते लिखते चलो। जैसे बेटा ये आ जाए, पैरेलल बातें करूंगा, देख लो, जैसे आ जाए कि हमें गिवन है
मान लो गिवन है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया है 2 × 10 पावर, ध्यान से समझते चलना, लिखते थे। गिवन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया है 2 × 10 पावर -6 और कह रहा है कि फाइंड करिए और पीएच बताइए। क्या बताइए? पीएच फाइंड करना है। तो आप एक काम करो, पहले लिख लिया करो गिवन ये है और पीएच बता, है ना, हमें साफ साफ दिखने लगा। सुनो, पीएच निकालना तो क्या करें, पीएच का पहले फार्मूला लिखो, पीएच बराबर माइनस का लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच बराबर हो जाएगा बेटा माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की वैल्यू जरा रखो 2 × 10 पावर -6। सुनो भैया इधर देखो, अच्छा डायरेक्ट वही स्टेप पे आओ, इधर देखो ऊपर बात पे, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की वैल्यू यही दी गई थी, रख दिया। अच्छा देखो हाइड्रोजन आयन क्या उसी रूप में है, x × 10 पावर -y वाला रूप पकड़ लिया है, उसी रूप में है, तो सीधा इसको डायरेक्ट इसका पीएच बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस log 2 कितना 0.3, तो 6 में से 0.3 हटा दो 5.7, यहाँ से आ गया 5.7, देखो आ गया, कुल मिलाकर के ये आ गया, यहीं पे आगे लिख देना पीएच बराबर आ जाएगा 5.7। तो देखो भाई हाइड्रोजन आयन दिया था, पीएच आपने निकाला, हाइड्रोजन आयन जब इतना दिया था तो पीएच आपने निकाला तो आया 5.7। अच्छा कभी कभी ऐसा करें, सेम यही सवाल बगल में कर रहा हूं कि मान लो कभी कह दे कि कोई सोल्यूशन है उसका पीएच गिवन है क्या, पीएच की वैल्यू दी गई है 5.7, यही सेम वैल्यू ले रहा हूं, देखना यही सेम वैल्यू मैंने उठा लिया कि पीएच मान लो इतना दिया है, फाइंड करना है, करे गिवन है और फाइंड करना है बेटा H+ आयन कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में कितना होगा ये बता। सुनिए मैं बता, वही आंसर आएगा ये बात, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करके सीख लो तो बदल सकते हो, कन्वर्जन आसान लगने लगेगा। सुनो भाई पीएच दे रखा है किसी सॉल्यूशन का और सॉल्यूशन में, अरे बात नहीं करो भाई, बात करोगे तो डिस्टर्ब होगा, बहुत सारे लोग पढ़ने भी आए। पीएच बराबर 5.7, हाइड्रोजन आयन निकालो, ये तो हो गया। अब आप कह रहे हैं यार हाइड्रोजन आयन निकालना तो हम तो जानते हैं क्या, माइनस लॉग, इधर देखो देखो यहाँ से सोल्यूशन बता रहा हूँ, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये क्या होता है पीएच, अरे बोलो होता है यार, इसे लिख दिया, क्या दिक्कत। अच्छा माइनस का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये भी यहीं पे दिमाग लगा सकते हो, तो यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर माइनस पीएच, और पीएच है कितना ये दिया है माइनस, यहाँ पे पीएच की वैल्यू रख दो सीधा 5.7, समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा, एक्टिव होकर बैठो, उदास न रहो। लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर माइनस इतना, कहना एक काम कर सकते हो कि एक तो तरीका ये है, सुनो सुनो, अच्छा लॉग बेस में इसके क्या है 10, हमें मान लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना था, H+ आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या होगा 10 के पावर -5.7, कहना बात तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, हमें तो सरल भाषा में बात करनी है, ये तो और बिगड़ गई। कर सकते हो ये भी सही, लेकिन और एक काम ऐसे करना हो ज्यादा सही। सुनो बेटा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना है, ठीक है, लॉग को उधर भेज, लॉग को यहाँ से उठा के इक्वल को उधर ले जाओ, एंटी लॉग, ये हो जाएगा एंटी लॉग -5.7, अरे कहना वही बात आ गई, वैल्यू फ्रैक्शन में है, निगेटिव में है, हमें हाइड्रोजन आयन निकालना है, पहले उसको तोड़ो फिर एक जोड़ो फिर एक घटाओ, बस वही वाला काम। तो चलिए देखिए कर दिया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा एंटी लॉग, अब आप दिमाग लगाते चलिए, -5 -0.7 +1 माइनस, सुनो बेटा -5 इधर और -1 कितना हुआ -6, तो देखो ये हो जाएगा सीधा एंटी लॉग ब्रैकेट में -6 और +1 है, और ये वैल्यू बड़ी है ना, साइन तो बड़ी वाली का लेते हैं, ये होगा +0.3। अब सुनो बताओ एंटी लॉग -6 10 पावर -6 और एंटी लॉग प्लस मल्टीप्लाई और एंटी लॉग 0.3 2, यही लास्ट में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर आएगा 2 × 10 पावर -6, ना वही तो आया। देखो जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इतना लिया था तो पीएच इतना आ रहा, मैं ऐसे निकाल रहा था ऐसे, और कहा जब वो पीएच की वैल्यू दिया हाइड्रोजन आयन निकालना था तो मैंने ऐसे निकाला, दोनों हमें बात समझ में आई। तो कभी भी ये बात को हमेशा याद रखना, H+ आयन दिया हो हाइड्रोजन पीएच निकालना हो तो ऐसे निकाल लेना, पीएच दिया हो हाइड्रोजन आयन पूछे कितना होगा तो ऐसे निकाल,
ठीक है, ऐसे ही हम 2-3 उदाहरण में आपको पूरा सेट बन जाएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए। हटा दो उसको, चलो हटा, ये हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिस की चीजें हैं, स्पीड धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगी आपकी। बस थोड़ा सा हमारे साथ आज हल्का सा बस केवल सोचिए, दिमाग लगाइए, घर जाके आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ भी बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलो तो आइए जरा सा डिस्कशन में एक बात और ले आते हैं, लिखते चलना। अब स्पीड पकड़ लेना थोड़ा सा, अब हम जल्दी जल्दी स्पीड पकड़। जैसे मान लो गिवन है, दिया है, यहाँ पे क्या गिवन है भाई, मान लो दिया है के दिया है 2 इंटू 10 पावर -5, मान लो ये दिया है, के की वैल्यू दी गई है और करा फाइंड करिए पी के ए, बताओ क्या, बताओ पी के, क्वेश्चन मार्क जो लगा मैंने वही बताना। ये दिया है 2 लिखा है, 2 इंटू 10 पावर -5। सुनो भाई, के की वैल्यू दी गई 2 इंटू 10 पावर -5, पी के फाइंड करना। तो आइए जरा सा, इतना तो सवाल हो गया। अब आइए सोल्यूशन पे। तो हमें पी के निकालना, तो डायरेक्ट फार्मूला लिखो, पी के बराबर माइनस का लॉग के, सुनो बेटा माइनस लॉग के कितना 2 इंटू 10 पावर -5। सुनो डायरेक्ट, अब आ जाओ, डायरेक्ट आ जाओ, डायरेक्ट 5 माइनस log 2 कितना 0.3, बस दिमाग लगाना, 5 माइनस log 2 0.3, इसका मतलब 5 माइनस 0.3, ये आएगा 4.6। ये बहुत यूज होगा, ये वाला तो बहुत यूज आएगा कि के यहाँ इतना देगा, पी के निकालना, तो यही है। के की वैल्यू दी गई थी, पी के ए निकाल लिया 4.7। कभी कभी पी के ए दिया होगा, के निकाल सकते हो। यस, आइए बगल में सारा सोचें, कितना सोचते हो। गिवन है, मान लो इधर देखो, गिवन में आ गया कि मान लो भाई यहाँ पर पी के दिया है, बस समझते चलना, चैप्टर बहुत आसानी से आपको करवा दूंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। गिवन है, पी के दिया है बेटा 4.7। आज थोड़ा सा मैथमेटिकल बात करूंगा। पी के हो गया 4.7, ये गिवन है, ये सामने लिख दो, ये गिवन है, दिया है, ठीक है, ये गिवन है। पी के की वैल्यू दी गई है और करा फाइंड करिए और बताइए के ए क्या, जिसको मालूम चल चुका लगा सकते हैं हमारे साथ। तो देखो भाई, पीके दे के पूछा, एक काम करो, के निकालना तो सुनो उल्टा लिखो, फार्मूला यही यूज हो रहा है। पीके निकालना था तो ऐसे, अब के निकालना तो इसको इधर उसको उधर, ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस का log के, यही होता है पीके। सुनो बेटे, और हमें निकालना log के, ये बराबर होगा माइनस पी के। अच्छा, पी के की वैल्यू दी गई, यहाँ रख देना उठा के, हो जाएगा log के बराबर -4.7। फिर वही बात आ गई, अच्छा log उधर भेजो, log उधर भेजो, क्योंकि हमें तो सिर्फ के निकालना। ये हो जाएगा एंटी लॉग -4.7, है ना, ठीक है। ये वैल्यू फ्रैक्शन में है और निगेटिव में है, तो ना कोई परेशानी नहीं, उसको तोड़ो। ये हो जाएगा एंटी लॉग -4 -0.7 +1 माइनस, सुनो भाई एंटी लॉग, अब सुनो -4 और -1 क्या हुआ, -5। दिमाग थोड़ा सा कैलकुलेशन में लगाना पड़ेगा, और -5 और यहाँ कितना प्लस आएगा ना, सुनो ये -0.7 +1 यदि निकालोगे तो आएगा +0.3, बस इसे सॉल्व कर देना तो आ जाएगा एंटी लॉग 10 पावर -5, 10 पावर -5 प्लस का एंटी लॉग मल्टीप्लाई एंटी लॉग 0.3 2, इसका मतलब आएगा 2 इंटू 10 पावर -5। देखो वही तो है, दोनों आसपास अगल बगल मैंने आपके सामने रखा है, इसीलिए कि आप दोनों में मिलान करके देख लीजिए। देखो 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 बेटा, पहले के जब इतना दिया था तो पी के इतना आया था, और पी के बिल्कुल वही वैल्यू उठा के जब ले लिया तो के की वैल्यू तो वही फिर से वापस आ गई। तो ऐसे करके दोनों तरफ सोचना है। और एक आखिरी बात, और आखिरी क्या, लास्ट आखिरी देखो जरा सा, कहने का मतलब एक उदाहरण और लेना जल्दी से, पैरेलल बात करूंगा यहाँ भी। जैसे मान लो दे दे के बी, ये गिवन, बात नहीं करी भाई, देखिए मना कर रहा हूँ, बात नहीं करी, गिवन के बी, थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलो, के बी की वैल्यू दिया है मान लो 2 इंटू 10 पावर -4 दिया, क्या दिया 4, ये दे दे, के बी गिवन है, करा फाइंड करिए और पी के बी बताइए, पी के बी की वैल्यू को प्राप्त करना, ना ठीक है, निकल जाए। सुनो करते जाओ, स्पीड अपना मेंटेन खुद करो खुद करो, और जहां पे दिक्कत हो यहाँ मिला लेना। अब देखो पीके निकालना तो सीधा फार्मूला लिखो, पीके बराबर हम जानते हैं माइनस लॉग के, सॉरी पीके भी नहीं, के भी दिया है ना, के भी,
तो हमें पी के बी निकालना, यहाँ पे लिखना पी के बी निकालना। एक सेकंड भाई, एक तो पी के बी दिया, पी के बी निकालना। तो पी के बी बराबर क्या होगा, माइनस का log के बी, तो माइनस log के बी कितना 2 इंटू 10 पावर -4, डायरेक्ट एक लाइन में कर दो। पी के बी 4 माइनस log 2 0.3, यहाँ 0.3 रख के 4 में से हटा देना 3.7। इसका मतलब के बी की वैल्यू दी गई, पी के बी निकाला गया। पैरेलल जरा से एक लाइन और लिख लो, यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पर पी के बी दिया है, करा गिवन है, यहाँ पर पी के बी की वैल्यू 3.7 दी गई, करा फाइंड करिए और बताइए के बी कितना होगा। अरे कहना ठीक है, पी के बी दिया है, के बी को फिर ऐसे लिखना कि माइनस log के बी बराबर पी के बी होता, मैं जानता हूँ। माइनस उधर भेज दो बेटा, तो इसे सीधा लिख दो log के बी बराबर माइनस पी के बी, और पी के बी की वैल्यू दिया 3.7, तो के बी निकालना, तो के बी निकालना तो log उधर भेजो, एंटी लॉग माइनस 3.7। फिर वही बात आई, वैल्यू फ्रैक्शन में है, निगेटिव में है, तोड़ो उसको, फिर उसमें एक जोड़ो और एक घटाओ भाई, तो एंटी लॉग ये हो जाएगा -3 माइनस 0.7 प्लस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा एंटी लॉग। ये -3 माइनस 1 कितना हुआ, -4। सर इसी बात का बहुत पैसा लेते हो, इतने पार्ट का तो प्लस माइनस कर रहे हो। ये तो हम घर पे भी कर लेंगे, अरे एक जोड़ो एक घटाओ, इसी का पैसा, अरे काहे का पैसा। चलो इधर देखो, -3 माइनस 1 कितना, -4, इसी का प्लस 0.3। सुनो भाई, एंटी लॉग -4 कितना, 10 पावर -4 हो गया, समझ आया। तो ये हो जाएगा 10 पावर -4 प्लस का एंटी लॉग मल्टीप्लाई एंटी लॉग 0.3 2, सब याद आ रहा होगा ना। अच्छा पॉइंट सब मैंने ये याद करो, इसको सब याद आ रहा है मैंने, इसको देख के सब याद आ रहा है नहीं। ठीक, चलो इधर देखो, हो जाएगा कितना 2, इसका क्या आएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस। अरे भाई देखो मिलान को, दोनों को अगल बगल इसीलिए लिखा। तो देखो जब ये वाली वैल्यू इतनी थी तो के बी से पी के बी आई थी, और पी के बी बिल्कुल यही उठा के ले लिया था, के बी निकल। एक अपने मन से जरा ट्राई कर लो, बस आखिरी बात एक करूंगा, वो आपको लगाना है। मैं के डब्ल्यू दूंगा, पी के डब्ल्यू निकालना, पी के डब्ल्यू से के डब्ल्यू पैरेलल निकालना जैसे निकाल। तो चलो भाई ये गिवन डेटा है, लास्ट में प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, जल्दी से करिए। गिवन सब लोग भाई, आप लोग भी करो, ठीक। तो यहाँ पर दिया है, मान लो के डब्ल्यू दिया है, गिवन में लिख रहा हूँ, जरा समझना। ये है के डब्ल्यू की वैल्यू दी गई 1 इंटू 10 पावर -14। करा फाइंड करो, प्रोसेस से करो, मालूम तो हो लेकिन एक सीक्वेंस से। के डब्ल्यू दिया 1 इंटू 10 पावर -14, करा फाइंड करके बताओ पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो। ठीक है, आ जाएगा ना 14, आ जाए, ठीक ठीक ठीक, लगा देख के जाना भाई, जल्दी से लगा लेंगे। के डब्ल्यू दिया है, पी के डब्ल्यू निकाल लिया होगा, फार्मूला डायरेक्ट आप लिखिए पहले, पी के डब्ल्यू बराबर होता है माइनस का log के डब्ल्यू, और माइनस का log के डब्ल्यू दिया 1 इंटू 10 पावर -14। अच्छा बेटे सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 14 माइनस log 1 0, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो 14। इसका मतलब के डब्ल्यू की वैल्यू इतनी दी गई थी, पी के डब्ल्यू आया 14। पैरेलल बगल में एक लाइन और लिख लो, गिवन आखिरी बात, गिवन यहाँ पर है पी के डब्ल्यू दिया है 14, और हमसे कह रहा है कि फाइंड करिए पी के डब्ल्यू दिया है 14, के डब्ल्यू निकालो। क्या निकाले भाई, के डब्ल्यू, बस हो गया, कहानी खत्म। के डब्ल्यू हमें निकालना, कहना फिर वही बात, हमें मालूम है, वी नो दैट कि माइनस log के डब्ल्यू, माइनस का log के डब्ल्यू बराबर होता है पी के डब्ल्यू, ठीक, माइनस log के डब्ल्यू पी के, अच्छा माइनस उधर भेज दो, है ना, log के डब्ल्यू बराबर होगा माइनस पी के डब्ल्यू। तो ये अच्छा ये बताओ भाई, पी के डब्ल्यू की वैल्यू है कितना 14, सीधा एक लाइन और बढ़ा लो, log के डब्ल्यू बराबर होगा माइनस का 14। अच्छा बेटा के डब्ल्यू निकालना है, तो क्या करें, ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला, तो क्या हो जाएगा,
एंटी लॉग -14, यही तो आया। क्या करें, तो KW की वैल्यू आ गई 10 पावर -14। अरे तो यहाँ 10 पावर -14 और यहाँ 1 × 10 पावर -14, 1 कहाँ गया, 1 कहाँ गया है, अरे 1 के मालूम है ना। ठीक, चल कुल मिला के KW PKW सब कहानी आपको समझ में आ गई। आइए अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। अभी तक तो केवल एक प्रैक्टिस चल रही थी। अब आइए मेन मुद्दा ये है कि कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन डिफरेंट केस। डिफरेंट केस में हम पीएच निकालेंगे। हेडिंग अब डालिए कि कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन डिफरेंट केस या डिफरेंट केसेस। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, बस स्पीड बढ़ाते चलो जरा सा। कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन डिफरेंट केसेस, अलग अलग केस में पीएच निकालने का तरीका ध्यान से फटाफट देखते चले। पीएच निकालने के 7 से 8 तरीका है, जल्दी 7-8 तरीका नहीं है, तरीका तो एक ही है, 7-8 तरीके की बातें, मतलब इंसेंस की, एसिड का, बेस का, साल्ट, ऐसे कुछ करके दिमाग में बात। तो पहला हेडिंग आप डाल देना, ये तो मेन हेडिंग है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन डिफरेंट केसेस। पहला देखो 1 2 3 करके लिखते जाओ। पहला नंबर पे बात करने जा रहा हूँ कि पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, या लिख दो पूरा, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होता, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच हमें कैलकुलेट मान लो करना है, तो उसमें 2 बात हमेशा याद रखें। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, उसका पीएच कैलकुलेट करना है तो सर्वप्रथम उस स्ट्रॉन्ग एसिड का हम नॉर्मलिटी निकालेंगे। क्या? नॉर्मल, मोलरिटी नहीं, नॉर्मल। किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का भी पीएच कैलकुलेट करना तो सर्वप्रथम उस एसिड का, लिख लो यहाँ पे पहला काम लिखना है क्या, पहला नंबर पे लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ, या सीधा लिखो फाइंड द लिखो, मैं बोल रहा हूँ फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। पहले तो उस स्ट्रॉन्ग एसिड की नॉर्मलिटी निकाल, कहना मान लो दिया हो तब, अरे फिर मत निकालना, दिया हो तब सर क्या करेंगे, अरे फिर मत निकालना, और निकालना मान लो अक्सर नहीं देगा, मोलरिटी दिया कहना निकाल देंगे नॉर्मलिटी। अच्छा मोलरिटी दिया तो नॉर्मलिटी कैसे आती है, नॉर्मलिटी बराबर n फैक्टर इनटू, मान लो कि इतना ग्राम इतने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, अब नॉर्मलिटी बताओ, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। कुल मिला के फाइनली आपको उस स्ट्रॉन्ग एसिड की नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है, फाइंड कर करना। उससे फिर क्या होगा, अरे उससे फिर होगा तो फिर एक नेक्स्ट स्टेप में आना, दूसरे नंबर करना, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड की नॉर्मलिटी आ जाए उतना ही उस एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो। ठीक है, इसका मतलब ये आया कि, और नॉर्मलिटी यदि बेटा आप निकाल लेंगे तो कहना कि नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी इक्वल्स टू H+ आयन कंसंट्रेशन। लिख लेना, एक लाइन लिखना चाहो तो कि नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज या इक्वल्स टू या विल बी इक्वल्स टू H+ आयन कंसंट्रेशन। दैट इज, यहाँ पे लिख लेना चाहिए एक लाइन कि स्ट्रॉन्ग एसिड की जितनी नॉर्मलिटी आएगी कहना कि उस एसिड के अंदर एग्जैक्ट उतना ही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अच्छा कहना ऐसा क्यों होता, अरे कहना भाई पीछे पढ़ा था, याद करो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में एक बात पढ़ा था कि एक बात आता था हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर हम निकालते थे, क्या होता था, एन अल्फा सी अल्फा भी पढ़ते थे, एक जगह एन अल्फा भी पढ़ा। अच्छा ये कैसा है एसिड, तो 100% टूटे तो अल्फा क्या हो जाएगा 1, वही हो गया सीधा है, कोई याद थोड़ी करना है, सीधा आप कैसे, ये कोई बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात थोड़ी मैंने बताया, ये पीछे की बात है जो आपको मैंने यहाँ रख दिया कि किसी भी कोई एसिड यदि स्ट्रांग है तो उस स्ट्रांग एसिड की सर्वप्रथम नॉर्मलिटी निकाल लेना, और उस स्ट्रांग एसिड की जितनी नॉर्मलिटी आएगी उस एसिड के अंदर एग्जैक्ट उतना ही हाइड्रोजन आयन, ठीक, तो नॉर्मलिटी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर ही होगा। ठीक है, और अच्छा बेटा ये बताओ यदि हाइड्रोजन आयन एसिड के अंदर पता चल गया तो क्या उस एसिड का पीएच नहीं आ जाएगा, आ जाए, फिर कहना कि फिर पीएच निकाल लेना माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन कर देना, पीएच आ हो जाएगा। ये तीनों लाइन दिमाग में रखते हुए ये 2 उदाहरण
2 या 3 उदाहरण पर चर्चा कर रहा हूँ, जल्दी से देख लो। चलो भाई, उदाहरण नंबर 1 एग्जाम्पल एक बताओ। जैसे मान लो आ जाए कि हमें गिवन, या लिखो क्वेश्चन नोट करो, लिखो फाइंड द पीएच ऑफ 0.005 नॉर्मल H2SO4 सोल्यूशन। H2SO4 सोल्यूशन है, उसकी नॉर्मलिटी दी गई 0.005 नॉर्मल H2SO4 सोल्यूशन का पीएच बताना। कहना H2SO4 देख के तो पहचान गए ये तो स्ट्रांग एसिड, और उसका नॉर्मलिटी दिया, कहना वो भी नहीं निकालना। तो चलो भाई, नॉर्मलिटी तो डायरेक्ट दी गई, तो इसका सोल्यूशन पे आइए भाई। नॉर्मलिटी कितनी दी गई है? 0.005, या इसे लिख दो तो क्या दिक्कत है? 5 × 10⁻³ क्या कर दिया ये? नहीं, 0.005 माने 5 × 10⁻। अच्छा बेटे ये बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड की नॉर्मलिटी डायरेक्ट दी गई थी, तो कहना जितनी नॉर्मलिटी होगी उस एसिड के अंदर एग्जैक्ट उतना ही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कहना हाइड्रोजन आयन एसिड के अंदर पता चल गया, तो पीएच तो आ ही जाएगा। तो पीएच बराबर होगा माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, डायरेक्ट लिखो 5 × 10⁻³ सॉल्व करिए। 3 माइनस log 5 0.7, 3 में से 0.7 हटाओ 2.3, 2.3 डायरेक्ट में लिख दिया। अब आप देख लेना सॉल्व कर। तो यह एसिड जो हमारे सामने लिखा है, इसका पीएच की वैल्यू निकाल लिया 2.3, ठीक है। ऐसे ही एक और डिस्कशन जरा करता हूँ, हो गया नहीं? छोटे छोटे बात करूंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और चैप्टर में बहुत आगे मैटर है, लेकिन अभी केवल स्पीड आप बढ़ा के चलो। हो गया ना? हटा दो, है चाहिए तो नहीं? देख लो जल्दी, देख लो, हटा रहा हूँ। चलिए भाई, ठीक। आइए जरा सा हमें डिस्कशन ये करना था। एक दूसरा सवाल नोट करिए जल्दी से। फाइंड पीएच ऑफ 0.005 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। अरे कहना वही तो लिखा जो पहले नहीं, वो नॉर्मलिटी दिया था, ये मोलर। फिर आइए जरा सा सोल्यूशन पे आइए, पीएच निकालना। तो सर्वप्रथम क्या कर, नॉर्मलिटी निकाल, कहना वो तो मोलरिटी दिया है, कहना निकाल लेंगे। लीनो जानते हैं, नॉर्मलिटी बराबर एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। सुनो बेटे, अच्छा H2SO4 का एन फैक्टर 2, मोलरिटी दिया 0.005, सॉल्व कर दो, यहाँ से नॉर्मलिटी है 0.01, समझ आ रहा है ना? 2 से मल्टीप्लाई करना ही है, 0.01। क्या हुआ? इतना दबाव में क्या समझ रहे हो बात? ये आपसे करें से, हाँ हाँ, खड़े हो जाइए। क्या दिक्कत है? बड़ा जैसे रिलैक्स फील नहीं कर रहे हो, रिलैक्स से समझो। चलिए इधर देख, एक मिनट, हो गया ना? ये मल्टीप्लाई में उनको दिक्कत आई होगी, समझ में आ गया। देख ये नॉर्मलिटी आ गई। अच्छा भाई सुनो भाई, इसको ऐसे लिख दे तो चलेगा क्या? 1 × 10⁻²। अच्छा नॉर्मलिटी आ गई तो वही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कोई बताने की जरूरत ही नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड की जितनी नॉर्मलिटी उतना ही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा। एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आ गया, पीएच आ जाएगा माइनस का लॉग 2 × हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू रख दो 1 × 10⁻²। अब बहुत हम इधर उधर डायरेक्ट करते जाना, समझते जाना। पीएच बराबर सीधा 2, ठीक है 2। तो देखो बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, देख लेना। ऐसे भी कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ये तो मैंने इसे बता दिया। मान लो ऐसे कहता कि भाई सुनो सवाल सुनो, कहता कि 20 ग्राम H2SO4 500 ml सोल्यूशन में उपस्थित है। 20 ग्राम H2SO4 500 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है। बताओ सोल्यूशन की पीएच बता दे। क्या करते हैं? नॉर्मलिटी में फिर फार्मूला क्या लगा? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मलिटी जितनी आएगी कहना उतना ही हाइड्रोजन आयन होगा उसके अंदर, और हाइड्रोजन आयन आ गया तो पीएच। नेक्स्ट हेडिंग पे आइए चर्चा करें, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। देखो कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। कोई स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैलकुलेट, दूसरा नंबर है, ऐसे नंबर डालते जाना।
7 से 8 वाक्य करना है, जिसमें दूसरा नंबर पे पहले लिखिए कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। फिर वही बात यहाँ पे भी करेंगे बेटा। पहला नंबर ये लिखो कि फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। फाइंड द नॉर्मेलिटी, स्पीड में लिखते चलो, मान के चलो दवाई लिख रहे हो डॉक्टर माने इस टाइप से। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। दूसरा लिख देना क्या कि जितनी नॉर्मेलिटी आएगी, बस डायरेक्ट लिखो कि नॉर्मेलिटी जितनी आ जाएगी ना स्ट्रॉन्ग बेस की, उसके अंदर उतना ही OH आयन कंसंट्रेशन होगा, ये बिल्कुल फाइनल है। और यदि OH आयन आ गया तो फिर POH निकाल लेना, माइनस log OH आयन कंसंट्रेशन करना, उस बेस के अंदर POH आ जाएगा। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ जाना, pH बराबर होगा 14 माइनस का POH करना, ये आ जाएगा। ये बात भी हम डेराइव कर देंगे, हमें करना था, करना चाहिए, नहीं किया मैंने, अभी मैं याद आएगा आगे कर दूंगा कि पीएच और पीओएच में संबंध बताऊंगा। पीएच और पीओएच का सम कितना होता है 14। तो लगे हाथ एक कर ही लो, फालतू को क्या है, वही जगह होगा कहीं कर लेना। सुनो ये बेटा इधर देखो, क्या ना, अभी रुक जाओ 2 मिनट, जरा सा ब्रेक कर रहा हूँ उस मैटर को, जरा सा सुनो। ये बात बात करूंगा तो होगी कहाँ से आया, वो चीज दिमाग में रहे, साइड में कहीं नोट कर लेना ऐसी जानकारी के लिए। अच्छा पहले बताओ, आप एक बात जानते हो क्या ये चीज? सुनो सुनो सुनो, वी नो, हम एक बात वाटर वाले केस में पढ़े थे कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन, ये क्या होता था, KW होता था, यस। अच्छा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन KW होता है। अच्छा बेटा ये बताओ, अब KW की वैल्यू कितनी होती थी? 25 डिग्री पर 1 इंटू 10 पावर माइनस 14, ये भी होते थे, समझ लो इधर। अच्छा आप एक काम करो कि ये वाली लाइन जो यहाँ फार्मूला लिख, दोनों तरफ का log ले लो, टेकिंग log बोथ साइड, टेक, जिसको नोट करना हो नोट कर ले, जिसको समझना हो समझ ले, ये बात बताओ, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड का हमें log लेना। सुनो इधर का log लोगे तो क्या होगा, log H प्लस आयन कंसंट्रेशन प्लस, नहीं समझे, अरे ये M इंटू N है ना, तो log M प्लस log N, ये हो जाएगा log OH आयन कंसंट्रेशन, और ये हो जाएगा PKW, ठीक है। चल तो PKW भाई, सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ पे पहले सीधा लिखो क्या, log, अरे भाई दोनों तरफ का log लिया ना, इधर का log KW। अच्छा पूरे इक्वेशन में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। अच्छा बेटे जरा बताओ, माइनस log हाइड्रोजन आयन क्या होता है, पीएच, ये तो अरे माइनस log हटा के पी लिख, पीएच प्लस पीओएच बराबर PKW, और PKW कितना है 14, क्या ना, कैसे मालूम, याद करा दो। इधर देखो अभी जस्ट आप ही ने किया था, ये आपके सामने ये लिखा भी होगा, नहीं हटा दिया क्या, कोई बात नहीं, अपने कॉपी में देख लेना लिखा होगा। तो KW 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 रखोगे तो PKW कितना आएगा 14। इसका मतलब देखो यही से रिलेशन आता है, पीएच प्लस POH ये बराबर 14 होता है, कितना बेटा 14। सिमिलरली एक फार्मूला यहीं पे और लगा लो, और एक नोट करना कि एक बात हम और जानते हैं, उसको भी यहीं पे डराइव कर ही लो साथ में, साइड में जहां भी आप लिख रहे हो लिख लेना कि वी नो। एक बात और भी करूंगा, उससे घबराना नहीं, वी नो कहना कि हम जानते हैं कि K इंटू KB, आज ही बात किया, K इंटू KB का प्रोडक्ट क्या होता है, KW होता है ना, एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट और उसके कंजुगेट बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट में रिलेशन बताया था। अच्छा सिर्फ यहाँ भी दोनों तरफ का log ले लो, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड का हमें log लेना है, तो कहना ठीक है लिख लो, log लेके log K प्लस log KB बराबर हो जाएगा log KW। सुनो बेटा पूरे इक्वेशन में फिर वही बात, माइनस से मल्टीप्लाई यहाँ 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 हर जगह करते जाए, तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, PKA प्लस माइनस log KB को क्या लिखना, PKB बराबर PKW, और PKW कितना 14। एक लाइन ये भी दिमाग में रख लो कि PKA प्लस PKB का सम 14 होता है, कितना 14। ये दोनों बातें प्रूव हैं, डराइव्ड हैं, आपके सामने हैं। PK PKB का सम 14 या कहना PH और POH का सम भी 14, ये बात समझ में आ रहा है ना। तो साइड में लिख लेना, बात आई तो बता दिया, डिस्कशन कर दिया, हटा दो। चलिए आइए फिर वापस अपने उसी कड़ी में आते हैं जहां से चल रहे थे। पहले मैंने एसिड का पीएच निकालने की बात, स्ट्रॉन्ग एसिड,
फिर स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालने की बात चल रही थी, जैसा कि बताया कि पहले उस स्ट्रॉन्ग बेस का नॉर्मलिटी निकालना, जितना नॉर्मलिटी होगा उतना ही बेस के अंदर OH आयन होगा, OH आयन आ गया तो POH आ जाएगा, POH आ गया 14 में से POH हटा देना PH। चलिए एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ, जल्दी से करके देखो भाई। एग्जाम्पल जरा देखिए, क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास, मान लिख लो सीधा, फाइंड द pH ऑफ find the pH of 0.007 normal बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, BaOH का ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, उसकी नॉर्मलिटी दी गई है, पीएच बताना है। कहना ये तो देखने से बेस लग रहा है और वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है। फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। केवल एक जगह वो वीक हो जाते हैं, जब साल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करता हूँ तो सेकेंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड को हम वीक बेस मानते हैं, लेकिन हर जगह, वहां के अलावा हर जगह फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड हो या सेकंड ग्रुप एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड, इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर करते हैं। चलो भाई पहला काम आओ जरा कर सोल्यूशन पे आइए। तो क्या करें, पहले बताओ नॉर्मलिटी निकाल। अरे कहना दिया गया है, नॉर्मलिटी ही तो दी गई है बेस, तो कहना कोई बात नहीं, नॉर्मलिटी कितनी दी गई? 0.007 या लिख दो 7 × 10⁻³ कहना जितनी नॉर्मलिटी है बेस की, उस बेस के उतना क्या होगा? OH। तो चलिए समझ रहे होंगे, जल्दी जल्दी छाप लो भाई फटाफट। OH आयन आ गया तो POH निकाल लेना, फार्मूला मालूम है, माइनस का log OH आयन कंसंट्रेशन ये है 7 × 10⁻³ सॉल्व कर लो, फिर डायरेक्ट देखो लगा दिया, डायरेक्ट क्या 3 माइनस log 0.85, तो बस 3 माइनस log 7 करना और यहाँ पे 3 log 7 की वैल्यू 0.85 करना और 3 में से हटा दो 2.15 APH की वैल्यू। POH आ रहा, ये क्या आया? POH, सॉरी ये गलत लिखा है, POH आ रहा, ये आ गया POH और हमें निकालना है pH, तो 14 माइनस 2.15 11.85 ये आ गया pH। ठीक है, तो बेस का pH पूछा था, ये आ गया। तो समझ में आ जाएगा, देख लेना, किसी भी एसिड हो या बेस हो, ऐसे बहुत उदाहरण होंगे, सब दिमाग में आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, बढ़ के बात करूंगा, जरा ध्यान सुनो। आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट तीसरा नंबर पे आ जाए। तीसरा नंबर पे हेडिंग डाल दो कि कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, एक ही जगह बता दूंगा, तो लिख लो, तीसरे नंबर पे आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। कोई वीक एसिड या वीक बेस है तो उसका पीएच हम कैसे निकालें? स्ट्रॉन्ग का तो निकाल लेते थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो उसका पीएच निकालने का आइडिया आपको आ गया कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड की नॉर्मलिटी उतना ही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन आ गया तो पीएच आ गया। अच्छा कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका जितनी नॉर्मलिटी निकाल लीजिए, जितनी नॉर्मलिटी उतना OH आयन, OH आयन आ गया तो POH आ जाएगा, 14 में से हटा दें PH आ जाएगा। जल्दी तो नहीं हो रहा है। उसके बाद आ गया कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ वीक एसिड या वीक बेस। कहना जब कभी वीक एसिड या वीक बेस हो तो उसका पीएच निकालने में सावधानी बरतना पड़े। फिर यहाँ पर आपको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाना पड़ेगा और विद द हेल्प ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पहले उस वीक एसिड के अंदर H+ आयन पता करिए, क्या H+, या वीक बेस के अंदर OH आयन पता करिए, किसका नियम लगा के? ये नोट करके एक लाइन लिख लीजिएगा यहाँ पर कि यदि वीक एसिड या वीक बेस का पीएच निकालना हो तो पहले फिर यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लिख दो, विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूशन, या ऐसे पहले लिखो कि अप्लाइंग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, सीधा पहले लिखो, नहीं काटना नहीं चाहते तो ना काटो, सुन विद द, लिख काट दिया तो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं काटा तो लिख लो आप कि विद द हेल्प ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, with the help of Ostwald dilution law, calculate with the help of Ostwald dilution law, calculate H+ ion concentration in weak acid
H plus ion concentration in weak acid or ORR. OH ion concentration in weak base या from weak base. H plus ion concentration निकालेंगे in from ज्यादा सही है, from weak acid, from weak acid से H plus ion निकालेंगे और weak base से OH. अच्छा बताओ, किसी वीक एसिड में हाइड्रोजन आयन आ गया तो फिर पीएच आ जाता है। अच्छा कहना यार कैसे निकालेंगे, तो हमें तो मालूम नहीं। अरे भाई पीछे बात हो चुकी है, पीछे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में सब चर्चा की। 4 बातें मैं लिख रहा हूँ, शायद पैरेलल लिख लेना दिन मन हो तो। देखो बेटा, जब मोनो बेसिक एसिड हुआ करता था, याद करो, वीक, ऐसे लिख रहा हूँ, वीक मोनो बेसिक एसिड, कहना इसमें हाइड्रोजन आयन निकालने का हमें बात मालूम था, सी अल्फा या रूट का K इंटू सी, बस यही से निकल, यही तो नियम लगता था। कोई वीक मोनो बेसिक एसिड आ जाए तो कहना फिर हाइड्रोजन आयन इस नियम से निकाल देंगे, और हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा तो क्या पीएच नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, बस निकाल। अच्छा इसी के पहले एक बात करूं कि मान लो दो अगल बगल लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए कि वीक डाई या मोनो एसिडिक बेस, लिख लो मोनो एसिडिक बेस, इधर एसिड के लिए लिखा हूं, एसिड के लिए इधर लिखा हूं वीक एसिड, वीक एसिड के लिए इधर लिख रहा हूं, इधर वीक बेस के लिए बात लिख रहा हूं। 2 कॉलम चाहे तो आप बना लें, वीक बेस लिखवाते बहुत हो तो नहीं। अरे यार लिख लो, क्या उसमें दिक्कत क्या है, लिखने में कोई बुराई। वीक मोनो एसिडिक बेस, चलो मोनो एसिडिक बेस की बात किया था तो वहां पे फिर बेस है तो OH आयन निकालो। OH आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, सी अल्फा या रूट का Kb इंटू सी, बस ये हो गया। तो देखो बेटा, वीक मोनो बेसिक एसिड होगा तो हाइड्रोजन आयन ऐसे निकालना, वीक मोनो एसिडिक बेस होगा तो OH आयन बेस का निकालना। अच्छा यदि ऐसा लिख लो, यही पैरेलल में एक बात कि वीक डाई, लिख लो, याद आ जाएगा, पीछे की बात है। वीक डाई एसिडिक डाई बेसिक एसिड, वीक डाई बेसिक एसिड, तब H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैसे आएगा, 2C अल्फा, सी मतलब समझ रहे मोलैरिटी, या ऐसे लिख देना N अल्फा, क्या N अल्फा, ऐसे लिख 2C अल्फा या N अल्फा से काम हो जाएगा। यहां पर भी वही लाइन लिख सकते हैं, यदि वीक डाई एसिडिक बेस हो, डाई एसिडिक बेस, क्या सर आपने कंफ्यूज कर दिया, 50 बातें एक ही साथ बता दिया। सब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताया, जाके पीछे पढ़ना पड़ेगा। वीक डाई एसिडिक बेस है तो यहाँ पर OH आयन कंसंट्रेशन निकालना बेस के अंदर 2C अल्फा या N अल्फा, बस यही करना। तो चलिए इस पर क्वेश्चन करा देता हूँ, 3-4 सवाल लगा के जरा फटाफट दिमाग चला लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से करा देता हूँ, जो क्वेश्चन आपको मिलेगा लिख लो, एक क्वेश्चन नोट लिखो अपनी कॉपी में, नोट जरूर करना, नोट ये नहीं कि यहाँ नोट है तो नोट ना करो, कॉपी में नोट करते जाओ, उससे आपको आइडिया जनरेट हो जाएगा। क्या हेडिंग डाला, pH ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे कई दिए हैं, चाहो तो यही ना नोट करना चाहो तो मैं लगवा दूंगा डायरेक्ट डेट से। ये देखो ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 सवाल यही लगवाता हूँ, ध्यान से सुन लो, जिसको मन हो नोट कर लो, नहीं नोट या छोड़ो, ना नोट ना करो, यही लगवा दो, जैसा बताओ, नोट करना हो तो कर लो, जैसा मन करे भाई, हमें कोई तकलीफ नहीं। सुनो चलिए, यदि नोट करना है तो कर लो, जिसको लिखना यही सवाल पहला वाला लगवाने चल रहा हूँ। पहला नंबर का सवाल हमारा है ए, करा सुनो, फाइंड द पीएच ऑफ 0.1 मोलर वीक एसिड HA कोई एसिड है, HA करा वीक मोनोबेसिक एसिड HA, इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इज 4.9 into 10⁻⁸। यही सवाल लगवाने चल रहा है, उसका पीएच निकालना, क्या निकल जाए, क्या करो सुनो भाई, पहले बताओ वीक एसिड है HA लिखा,
ना ऐसे मोनोबेसिक एसिड क्या मोनो कहा नहीं समझ में आ गया। अच्छा इस एसिड का कंसंट्रेशन माने सी दिया और क्या दिया है के दिया है क्या के मतलब बताओ इस एसिड वीक एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या होगा रूट का के इंटू सी के कितना बेटा ये दिया 4.9 ये सवाल है ना इंटू 10 पावर माइनस ए और सी कितना 0.1 मतलब समझ रहे हो 10 पावर -1 ये 10 पावर -1 देख लो समझ लो क्या करें फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 इंटू इसको सीधा सीधा कर दो तो क्या हो जाए कितना आ जाएगा रूट में कितना है 49 इंटू 10 पावर -10 नहीं समझ में बस यार -10 आएगा ये आ जाएगा 7 इंटू 10 पावर -1 एक तरीके से उस वीक एसिड के अंदर बात नहीं करिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये सूत्र लगा दिया सूत्र हमें मालूम ही था पहले तो हाइड्रोजन आयन आ गया तो पीएच आ ही जाएगा बस तो पीएच आप निकाल लो बेटे माइनस का लॉग 7 इंटू 10 पावर -5 ये हाइड्रोजन आयन लिख देना पीएच का बाद एक लाइन में आंसर क्या 5 माइनस log 7 कितना 0.85 होता है हटा देना 4.15 ये देखो आंसर दिया है 4.15 लग जाए ये है वीक एसिड का है या वीक बेस है तो हम ऐसे निकालें ठीक है बुकलेट दूंगा तो मिल जाएगा सवाल सब मिलेंगे परेशान नहीं होना थीम समझ लो बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं तो आप हो गया लिखवा भी रहे हो क्यों अरे लिखवा इसलिए रहा हूं ना कि थोड़ा सा और कंसंट्रेशन बनेगा लिख लो एक बार समझ लो कि घर में रिवीजन करो बस इस टाइप से लिखते हो रफ जैसे लिखना मैं बार बार कह लिखाओ बिल्कुल मैटर अच्छे से दे दूंगा लेकिन अभी नहीं दूंगा बना रखा है नहीं दूंगा इसलिए क्योंकि फिर आप नहीं लिखोगे लिखो उसको लिख के पढ़ो न्यूमेरिकल लगाओ प्लस माइनस इधर उधर करो तब दिमाग चले ठीक चले भाई हो जाएगा एक क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट अरे 2 मिनट लगेगा जल्दी जल्दी देखो सवाल नंबर ये पहला हो गया दूसरा देखो भाई फाइंड द पीएच ऑफ एक्वस एसिटिक सोल्यूशन एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है उसका मोलैरिटी दिया है और करा 5% आयनाइड कहना ये एसिटिक एसिड यही तो है CH3COH ये वीक मोनोबेसिक एसिड और इसमें करा है कि उसमें सी दिया का कंसंट्रेशन और अल्फा भी दिया तो बताओ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालने के फार्मूला और है सी अल्फा सी बोले तो बेटा 0.1 अल्फा 0.5 अल्फा का 0.5 का मतलब 0.5 बाई 100 अरे परसेंट को ये आ जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ गया कितना 5 इंटू 10 पावर -4 समझ आ रहा है हाइड्रोजन आयन आ गया पीएच पीएच की वैल्यू निकाल लो भाई माइनस log 5 इंटू 10 पावर -4 सॉल्व कर लेना आ जाएगा 4 माइनस log 5.7 इसका मतलब 3.3 ये देखो आंसर कहने का मतलब ये भी सवाल सब लग जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखे भाई इधर देखे अमोनियम हाइड्रोक्साइड अरे पहचान गए ये तो वीक बेस है और इसका नॉर्मलिटी दिया है अच्छा बताओ जितनी नॉर्मलिटी होगी उतनी ही मोलैरिटी एन फैक्टर 1 है ये चलो नॉर्मलिटी दिया करा 10% आयोनाइज हो रहा है पीएच क्या होगा तो कहना यार वीक मोनो एसिडिक बेस है पहले बताओ इसके अंदर OH आयन निकालो OH आयन पीएच आयन बेस है तो OH आयन क्या होगा सी अल्फा सी दिया है कहना ये तो नॉर्मलिटी है तो जितनी नॉर्मलिटी वही मोलैरिटी क्योंकि एन फैक्टर 1 तो वही रख देना मोलैरिटी सी माने मोलैरिटी एक्चुअल में होता है लेकिन इसका नॉर्मलिटी मोलैरिटी बराबरी होगा तो 0.1 इंटू अल्फा 10% 10/100 मतलब समझ गए 0.1 इंटू कितना 1 इंटू 10 पावर -2 यही तो है OH आयन आ गया तो बेटा POH यहाँ से फिर निकाल OH आयन कंसंट्रेशन आ गया POH आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा POH आ गया तो पीएच कितना 12 14 -2 कर देना ये देखो आंसर भी आ गया 12 इस तरीके के सवाल आपको लग जाना है कुछ नहीं करना है टाइम वेस्ट ना करके बस केवल देखते चलो जल्दी 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 सुनो भाई इधर करा एक सवाल बहुत अच्छा सवाल है करा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड HA मोनोबेसिक एसिड है करा है कि
इफ इट्स 0.1 मोलर सोल्यूशन है, पीएच दे दी। लो, अभी तक पीएच निकालते थे, अब वो पीएच ही दे दिया। और करा उस वीक एसिड का के बताओ, क्या के, सुनो भाई, के पूछा है, एसिड का पीएच दिया है और ये सब दिया, वीक मोनोबेसिक एसिड। हम दिमाग थोड़ा सा लगाते हैं, जरा समझ लो। कहना यार यही तो था एच, ये टूट करके H प्लस आयन और A माइनस ए बना, वीक मोनोबेसिक एसिड। अच्छा बेटे बताओ जरा सा, पीएच इसका दिया है और हमें के निकालना। पहले बताओ के निकालने का फार्मूला क्या हो? सी अल्फा स्क्वायर एक तो होता है, और क्या होता है? या एक काम करो, हाँ, ए बराबर, हाँ, तो एक काम कर लो, ऐसे निकाल सकते हो। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोनोबेसिक एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर रूट का के इंटू सी। यार सी तो चलो दिया है, इसका के निकालना है। हाइड्रोजन आयन नहीं पता, पीएच दिया है, तो पीएच से हाइड्रोजन आयन निकालना पड़े। देखो देखो साइड में लिखा, यहाँ पे कर रहा हूँ, पीएच दे रखा था उसका 4.15। देखो बेटे पीएच दिया तो क्या हाइड्रोजन आयन आ जाएगा? कैसे अभी बताया था, सुनो। कहना मैं जानता हूँ माइनस log H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर पीएच, माइनस उधर भेज दो भाई, माइनस देखो यहाँ से हटाया, माइनस वहां ले गए, ये हो जाएगा ऐसा। इसका मतलब log H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर -4.15, और यहाँ से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना है तो log उधर जाएगा, क्या होगा, एंटी log -4.15। वैल्यू फ्रैक्शन में है और नेगेटिव, तो सीधा तोड़ो, तो इसको क्या हो जाएगा भाई, -4 -0.15 +1 -1 -1 -4 -5, क्या कर रहे हो भाई, -5, और ये कितना आया, +0.85 आ रहा है कि नहीं? ये इसको, ये देखो बीच वाले के साथ यही आएगा। बेटा बता, एंटी लॉग -5 10 पावर -5 इंटू 7, यही तो आएगा पूरा फ्रेंड। इसका मतलब ये आ जाएगा क्या, H प्लस हाइड्रोजन आयन आ गया, यहाँ रख दो 7 इंटू 10 पावर -5, और ये हो जाएगा रूट का K इंटू सी, और सी कितना है वो तो दिया 0.1, 0.1 मतलब समझ रहे हैं, 10 पावर माइनस, वही तो है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें। अरे बोलो ना, कहना उससे क्या हो, रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, दोनों स्क्वायर करो तो इधर कितना होगा 49 इंटू 10 पावर -10, और ये हो जाएगा K इंटू 10 पावर -1, ये कट जाएगा इधर से, ये आ जाएगा कितना, K बराबर आ जाएगा 49 इंटू 10 पावर -9। अब और थोड़ा सही आंसर ये भी है, लेकिन थोड़ा सा हम पॉइंट में लिखते हैं बढ़िया से, तो क्या लिखते हैं 4.9 इंटू 10 पावर -6, ठीक है, ये आंसर हमारा जो के आया हुआ है, कि कुछ नहीं करना था, वहां पे पीएच डायरेक्ट दिया था, उस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट के पूछ लिया, निकल जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली है, लग जाए। लास्ट एक क्वेश्चन जरा सही देखिए, किसी वीक एसिड वीक बेस से ही हम एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, आखिरी करा, फाइंड द, निकाल निकाल के जरा बताओ क्या आंसर है यार, निकालिए सब लोग, ए वाला सवाल, सब लोग जरा इस सवाल को लगाएं, सवाल, ये आखिरी सवाल जरा लगाइए सब लोग, आंसर बताइए। फाइंड द पीएच ऑफ 0.02 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन इफ इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 2%। ये ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4, ऑक्सैलिक एसिड है, उसका अल्फा दे रखा है 2%, 2% मतलब 0.02, ये अल्फा दिया है, कंसंट्रेशन भी दिया है, सी दिया है, पीएच निकालना, निकल जाएगा। लगा दो आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ जाएगा। नींद तो नहीं आ रही, नींद आ रही है क्या? चल हो गया, आ गया, लगा दूं? नहीं, पहले बताओ मोनोबेसिक एसिड है डाइबेसिक, तो क्या निकालना, पहले हाइड्रोजन, बताओ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या लिखोगे, सी अल्फा तो 2C अल्फा,
2C अल्फा 2C अल्फा 2 और इंटू C दिया कितना 0.02 और अल्फा कितना 0.02 नहीं समझ में कितना आ गया 8 इंटू 10 पावर माइनस बोलो 4 देख लेना भाई सब लोग सोच के बताओ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ गया 8 इंटू 10 पावर माइनस 4 बस पीएच आ जाएगा पीएच बराबर हो जाएगा माइनस का लॉग 8 इंटू 10 पावर माइनस 4 एक लाइन में क्या 4 माइनस log 8.9 इसका मतलब ये हो जाएगा 3.1 ये आंसर आपको आया हुआ है कल एक मतलब वीक एसिड या वीक बेस हो उसके भी पीएच हम निकाल लेते हैं एक आध उदाहरण लिख लेना सब मत लिखने का प्रयास करो सब मिल जाएगा बात ठीक है अब आइए जरा सा नेक्स्ट हमने क्या क्या पढ़ा भाई स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच और वीक एसिड या वीक बेस का तीन बातें चौथे नंबर पे आइए अब आइए जरा सा वापस आप लौट चले ठीक है चलो लौट चलो अब लौट वापस फिर यहीं आइए पूरी बात फिर से एक बार पढ़ेंगे अब अच्छे से अब हमारा हेडिंग होगा नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए लिखो कि कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ मिक्सचर चौथा नंबर का हेडिंग डाल दो भाई कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ मिक्सचर कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ मिक्सचर कैलकुलेशन ऑफ pH of mixture calculation of pH of mixture calculation of pH of mixture नहीं दिख रहा चलो भाई कोई बात नहीं इस पर दिखेगा कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ मिक्सचर चलिए कोई बात नहीं टाइम वेस्ट ना करिए लिखते थे कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ मिक्सचर बेटे काम करना मिक्सचर में तीन तरीके से मिक्सचर बनाऊंगा ये तो हेडिंग हो गया चौथा नंबर का आर्टिकल है चौथे में भी ए बी सी तीन बात करूंगा ए बी सी पहला ए पार्ट लिखना चाहता लिख लो कि when two or more strong acid are mixed together when two or more दो या दो से ज्यादा two or more दो या दो से ज्यादा when हम लिख दे रहे इधर when two or more strong acid are mixed together and its normality and volume are given and its normality and volume are given मतलब अगर दो या दो से ज्यादा एसिड हो उनके नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दिए हो उनको हम आपस में मिला रहे हो मिक्सचर बना रहे हो तो उस मिक्सचर का पीएच बताए उस मिक्सचर तो मिक्सचर तीन तरीके से बनाओ पहले तो एसिड एसिड मिला रहे हैं ए पार्ट में बी में फिर बेस मिला के मिक्सचर बनाऊंगा उसका पीएच बताओ फिर एक सी पार्ट में एसिड और बेस मिला तीनों का समझ लीजिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको तो चलिए पहला नंबर पे आइए सुनो बेटा जब कभी भी हम दो या दो से ज्यादा एसिड मिलाते हैं तो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा वॉल्यूमेट्रिक में कि जब एसिड एसिड मिलाते हैं तो उनके मिली इक्विवेलेंट या एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में जुड़ते आपस में जैसे दो एसिड है तीन एसिड सभी के मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट आपस में ऐड हो मालूम होगा सुनो तो पहला काम यहाँ पे वही करना कि पहले उस मिक्सचर की नॉर्मलिटी निकालना क्या लिखो सर्वप्रथम फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर जो एसिड एसिड मिलाए तो जो मिक्सचर बना नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर या रिजल्टिंग सोल्यूशन भी बोल सकते हो मिक्सचर न कहो तो रिजल्टिंग सोल्यूशन तो फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर पहला अच्छा कैसे निकालेंगे तो एक नियम लगा देना N1V1 प्लस N2V2
मान लो और है 3 है, तब क्या करो NR N3V3, मान लो 3 एसिड मिला दिए तब कहना तुमने तो यार 2 का बताया था, तीसरा हम तो नहीं कर, 2 3 4 जितना मिला थे, लेकिन हाँ सब स्ट्रांग एसिड मिला है क्या। यदि एक स्ट्रांग एसिड और एक वीक एसिड ले ले तो कहना फिर वो हमें नहीं करना, वो हमें नहीं करना, वो केस में फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा लंबा चौड़ा, वो आपके सिलेबस में। तो हमें सिर्फ यही करना है कि 2 या एनसीईआरटी पढ़ना है ना, एनसीईआरटी पढ़ो, प्योर एनसीईआरटी बताओ। कहना कि फिर यहाँ पर क्या करेंगे भाई कि हमें ऐसे करना N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 बराबर हो जाएगा NR। NR बोले तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर या नॉर्मलिटी ऑफ रिएक्शन। तो बेटे यहाँ से तुम NR निकाल लेना, एक तरीका लगा कि N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, यदि 3 एसिड मिला रहे तब 2 मिलाएंगे तो केवल 2 ही इतने लेना, या पान VR कितना हो, तीनों के वॉल्यूम का सम, मान लो पानी भी मिला दे तब तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस पानी का भी वॉल्यूम उसी में जो। और एक खास बात यदि देखो वॉल्यूम सारे ml में या तो लेना, फिर सारे या तो लीटर, अब वो देख लेना क्या, या तो मिली इक्विवेलेंट लेना या फिर ग्राम इक्विवेलेंट। वॉल्यूम लीटर में होगा तो क्या होगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम ml में होगा तब मिली इक्विवेलेंट पहले का एसिड का, दूसरे एसिड का मिली इक्विवेलेंट, तीसरे एसिड का मिली इक्विवेलेंट, तीनों के मिली इक्विवेलेंट का सम मिक्सचर में प्रेजेंट सॉल्यूट के मिली इक्विवेलेंट के बराबर। ये नियम लगा के NR निकाल लो। देखो पहला लाइन मैंने वही लिखा है कि फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, दूसरे नंबर पे लिख देना कि नॉर्मलिटी जो NR आएगी यही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बराबर, जो मिक्सचर की नॉर्मलिटी निकल के आएगी NR, कहना कि नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल्स टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ मिक्सचर, उस मिक्सचर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू NR के बराबर होगी, और यदि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ गया फिर हम pH निकाल लेंगे माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन करके pH आ। ठीक है, ये तीनों शर्त दिमाग में रखते हुए आगे आइए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक एग्जांपल अच्छे से समझना। सपोज करो बेटा हमारे पास H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग एसिड, चित्र बना के दिखा रहा, और हमने कहा मान लो इधर HCl, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी नॉर्मलिटी दी गई 0.01, इसका वॉल्यूम दिया 200 ml, इस वाले एसिड की नॉर्मलिटी दिया 0.01, इसका वॉल्यूम दिया 300 ml। ये डेटा लिख लो इसे फटाफट, दोनों तरफ एसिड हैं, अलग अलग बर्तन में एसिड था H2SO4 HCl, दोनों स्ट्रॉन्ग था, दोनों की नॉर्मलिटी वॉल्यूम दी गई है, वॉल्यूम ml में दिया है, किसमें ml। चल माना कि N1 है, V1 है, N2 है, V2, इस एसिड की नॉर्मलिटी N1 वॉल्यूम V1, इसकी नॉर्मलिटी N2 वॉल्यूम V2, ये दोनों अलग अलग थे, दोनों को मैंने मिलाया, ये देखो मिला, ये दोनों को मिलाया एक दूसरे बर्तन में, दोनों को मिलाया, मिलाने से मिक्सचर बना, ये हमारा मिक्सचर बन गया। मिक्सचर न कहना चाहें तो रिजल्टिंग सोल्यूशन भी बोल दें, बोल सकते हैं रिजल्टिंग सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा इस मिक्सचर का पहले तुम क्या निकालो बेटा, पीएच निकालना। क्या निकालना, पीएच, कहना पीएच निकालना, कैसे निकालेंगे बताया है ऊपर, पीएच कैलकुलेट करना। आप एक काम करो, क्या सर्वप्रथम क्या क्वेश्चन को देखेंगे, अरे देख तो लिए ही, बताओ सर्वप्रथम नॉर्मलिटी निकाल, दोनों एसिड मिला रहे हो तो क्या एसिड के मिली इक्विवेलेंट जोड़ेंगे, यस बता चुका हूँ, ये पीछे की बात है, वॉल्यूमेट्रिक में बताया था, जाके पूरा रिवाइज कर। हम आगे चल के ना थोड़ा सा चैप्टर और करा लूं, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज करा दूं, जैसे पीछे पता लगा मूल को एक दिन में फटफट ऐसे इस पे ले आके रिवाइज करा के थोड़ी बात बता, पूरा रिकॉल जैसे होता है, नहीं पता लगा वो भूलते जा रहे हो तो फिर वो पढ़ने का कोई फायदा। जैसे एक दिन मोल, एक दिन रेडॉक्स, एक दिन वॉल्यूमेट्रिक, एक दिन सोल्यूशन, ऐसे टाइम यहाँ नहीं, एक्स्ट्रा क्लास में कराऊंगा। आना होगा तो उसी में आना, एक्स्ट्रा जैसे रिवाइज करा दिया, क्वेश्चन करवा दिया 4 4 6 6, तो चैप्टर पूरा एक बार फिर से याद आ गया, ये चीज। क्योंकि घर पे पढ़ना थोड़ा सा उतना नहीं हो पाता होगा, यहाँ पे बैठ के फटाफट कर लेने में थोड़ा जल्दी से हो जाए, प्रेशर रहेगा ना कि चलो आज पूरा एक चैप्टर ही पढ़ के आना घर पे, हम फट से यहाँ रिवाइज, तो उससे क्या है चीजें बनी रहेंगी। हम एक टेस्ट अनाउंस करने वाले हैं, केमिस्ट्री का एक टेस्ट करूंगा, लेकिन ऑनलाइन लूंगा, ठीक है, ऑनलाइन देंगे सब लोग, ठीक है, सारे लोग ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, मैं उसको ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ जल्दी से, 2 4 6 10 दिन के अंदर या एक सप्ताह के अंदर। तो वो टेस्ट हम जितने चैप्टर हम लोग पढ़ा चुके हैं अभी केमिस्ट्री,
उसका ऑनलाइन एक पेपर मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, और उसका तुरंत आप सॉल्व करिए, आंसर है, और सभी लोगों को पेपर वो देना है, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे बीच बीच में महीने में दो तीन तीन ऑनलाइन पेपर, केमिस्ट्री का भी, जैसे बायो टॉपिक टेस्ट देते हो ना, देते हो कि नहीं यार, वैसे केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज टेस्ट करा, ठीक है। फिजिक्स का होता है ना, वैसे केमिस्ट्री का करा, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा आपको, अपना ऑनलाइन घर में बैठे टेस्ट दो, ठीक है। तो जल्दी से कराऊंगा, मुश्किल से 1 सप्ताह के अंदर सर से आज डिस्कस करूंगा कि सर मेरे मन में एक ख्याल आया है, तो यदि वो समर्थन, यदि वो कहते हैं ओके, तो निश्चित रूप से कराऊंगा। और जहां तक है कि उनके भी मन में ऐसा आया था, एक दिन बात ऐसी चर्चा चली थी, तो उसको हम सोच रहे हैं अप्लाई किया जाए, और हमें लग रहा फायदा होगा बहुत। तो एक एक चैप्टर आप कहेंगे एक एक ले लेंगे, या जैसा कहेंगे एक एक चैप्टर ले लो, और शुरू से तो क्या होगा, उसी में वो रिवाइज होता है, ठीक है ऐसा। और चलो भाई, एक मिनट टाइम कम है, बस जल्दी से देखो, इधर देखो, क्या करें पहले, मिक्सचर की नॉर्मल करूं, आगे बढ़ूं, चल तो क्या करो भाई, N1V1 प्लस N2V2 बराबर NRV। थोड़ा सा हम लोग सोच रहे हैं ना, वो कुछ पीछे इसमें कुछ लोग बैठे जिनकी रिकवरी बची है, तो थोड़ा करा लेना तो थोड़ा आसान हो जाएगा टेस्ट वोस्ट लेने। तो चलो N1V1 कितना, N1 कितना दिया था, अरे इधर देखो, अब याद करो बेटा, 0.01 वॉल्यूम 200, उसका 0.01 वॉल्यूम 300। आइए 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 इधर देखो, तो चलो भाई इसका था 0.01 इंटू 200 प्लस 0.01 इंटू 300 बराबर NR निकालना है, VR कितना 500। अच्छा बेटा यहाँ बताओ 20 दो 3 5 अपान 500 बराबर NR, ये 1/100 माने 1 इंटू 10 पावर माइनस NR आ गया, और जितना NR वही हाइड्रोजन आयन मिक्सचर की जितनी नॉर्मलिटी आएगी वही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा। यदि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ गया तो पीएच आ जाएगा, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, पीएच बराबर माइनस का लॉग 1 इंटू 10 पावर 1 इंटू 10 पावर माइनस का 2 करना, यहाँ से पीएच आ जाएगा कितना 2। यही सवाल आपने लगाया, इसी में छोटा सा चेंज करने जा रहा हूँ, वो चेंज आपको कुछ रिजल्ट देगा, वो रिजल्ट याद रखें, पहले नोट कर लिया इसको। चल 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 चल, एक हो गया, ठीक, पीएच आ गया 2, कुछ नहीं करना था, ऐसे कर। अच्छा बेटा सेम आप थोड़ा सा बदल देना, आप दोबारा नोट करो, आप दोबारा नोट करो, एक एग्जाम्पल था, सेम हमने यही सवाल लिया, हम तो यही कर देंगे, तुम वही कर दोगे तो हम अलग से काहे करेंगे, सुनो। चलिए एक हम यही सवाल फिर से दोबारा बताएंगे, बात को समझना, कुछ नहीं किया बेटा, सवाल यही था, इसमें हमने पानी मिला दिया, क्या पानी, ना ये सब तो मिलाया ही था दोनों साथ में, इसी में हमने आखिरी बात है आज की, बस देख लो, इसमें वाटर मिला, और चलो मान लिया कि इसमें हमने 500 ml पानी मिलाया, कितना 500, मान कि 500 ml पानी भी इसी में मिला। अब कह रहा है कि इन दोनों को तो मिलाया ही, 500 ml पानी मिला दिया, अब पीएच मान बताओ क्या होगा। सुनो नहीं अभी पहले समझो, पानी 500 ml मिलाया, सुनो अब क्या करें, फिर निकालो यही चीज, फिर तरीका वही है, अब आप फिर यही तरीका लगाते, N1V1 कितना था, अरे यार पहले बात करो, N1 इंटू V1 डायरेक्ट बताओ, 0.01 इंटू 200 और 0.0 इंटू 300, ये कितना था 2 और ये 3, डायरेक्ट सोचो नहीं इधर 2 और ये 3 बराबर NR, और ये कितना हो 1000, करना कैसे समझ आ गया हाँ। पहले 300 200 मिला के वॉल्यूम 500 था, अब 500 पानी भी मिलाया, तो अब रिजल्टिंग वॉल्यूम होगा 1000। सुनो भैया, ये आ गया 500 बाई 1000, और ये बराबर होगा क्या NR, ये आएगा कितना 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये NR। अच्छा मिक्सचर की जितनी नॉर्मलिटी वही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी होगी, ये तो वही रहेगा। हाँ सही बात। हाँ अब जरा सा यहाँ पे समझो, अब पीएच जरा निकालो, ये होगा माइनस का लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस का लॉग, ये होगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बदल गया, अरे बदलेगा कि नहीं,
किसी सोल्यूशन का डाइल्यूशन करते हो तो क्या नॉर्मलिटी वही रहती है कि चेंज हो जाती है? चेंज। और नॉर्मलिटी चेंज होगा तो हाइड्रोजन आयन भी चेंज, क्योंकि जितनी नॉर्मलिटी होती है वही हाइड्रोजन आयन होता है। पानी मिलाने से नॉर्मलिटी बदलेगी, और नॉर्मलिटी बदलेगी तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी बदलेगा, इसका मतलब पीएच भी बदलेगा। तो किसी सोल्यूशन का डाइल्यूशन करोगे आप, पीएच बदलता है, वो सामने आपको दिखेगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा वो भी देखना जरूरी है, यही सवाल बनता है। तो चलो भाई पीएच निकाल लो तो ये आ जाएगा, कितना आया, और ये आ गया 3 माइनस log 5, ये हो जाएगा 3 माइनस 0.7 2.38। सुनो भैया एक बात सुनो, जब यही सवाल मैंने पीछे कराया था, आपके कॉपी में लिखा होगा, पीएच कितना आया था, 2 आया था ना, पानी मिला दिया था, अब कितना आया बताओ? पानी मिलाने से पीएच बढ़ा कि घटा? घटा बढ़ा नहीं समझ पाए, बोलो ना, पहले 2 था 2.3 हो गया तो बढ़ा कि घटा? बढ़ा। अच्छा पीएच बढ़ा तो कहना यार पीएच बढ़ा इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घटा। किसी भी आप बायोमेट्रिक में पढ़ते थे, किसी भी सोल्यूशन का डाइल्यूशन करते हैं तो नॉर्मलिटी घटती है और वॉल्यूम बढ़ता है, बता दो। तो नॉर्मलिटी घटेगी माने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घटेगा, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घटेगा तो पीएच बढ़ेगा। तो लिख लो फ्रॉम अबव डिस्कशन, लिख लो एक लाइन नोट, फ्रॉम अबव डिस्कशन नोट करके लिखना है, दोनों में कंपेयर करा दी। फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज क्लियर इन माय माइंड, ये ना देखो, फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज क्लियर ऑन डाइल्यूशन, देखो फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज क्लियर का मतलब लिखो ऑन डाइल्यूशन pH of acidic solution, pH of acidic solution increases, pH of acidic solution increases due to क्या, due to acidic, due to decrease, लिखो due to decrease the हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एसिड, कर एसिड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घट जाता है पानी मिलाने से, इस वजह से उसका पीएच बढ़। पहले बताओ पीएच और हाइड्रोजन आयन में कैसा रिलेशन, इनवर्स? कहना अरे सर कैसे इनवर्स, तो हमने कैसे होगा? अरे भाई पीएच बराबर यही तो होता है माइनस log H प्लस आयन, तो तुम ऐसे लिख सकते हो भाई पीएच बराबर क्या, log 1/H, ये इनवर्स देखो है ना कैसे है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टर्न पे बात करूंगा इसी से, ठीक है। सर पीडीएफ कर दीजिए। हेलो हेलो सर पीडीएफ, हेलो, हाँ बेटा भेज दूंगा। अच्छा ये कह रहे थे कि सब कुछ समझ आ रहा है? यस सर। बहुत जल्दी तो नहीं हो गया? नहीं सर, रुको। अच्छा नोट वगैरह कर लेते हो ना आप लोग? यस सर। हम भेज देंगे, पीडीएफ भेज देंगे, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि नोट करो, और उसके बाद जैसे नोट करने से थोड़ा स्पीड अच्छी हो जाए, और क्या कहते हैं क्वेश्चन लगाने का तरीका डेवलप हो जाएगा मन में, ठीक है। पीडीएफ हम भेजेंगे, पूरा एक एक लाइन सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी जब हम नोट कराया करें तो नोट किया करो घर में बैठ, ठीक है। नोट कर लेने से मैथमेटिकल है, आज ये सब समझ में आया, के से पीके, पीके से के, पीएफ से पीओएच, ये सब बता रहा था। यस सर। बोलो। यस चलो, सर। ओके। हाँ सर। ओके सर। हम्म। ये लोग गाना